सभी का आनंदी परिवार फाउंडेशन और यूफोरिया एकेडमी में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज आपको जो कुछ भी बातें बताई जाएगी, देखिए आज के जो भी क्राउड है वो क्राउड कोई एडवर्टाइजमेंट देख के यहाँ पर नहीं आया है। आज यहाँ पर दो लोग हैं, जो प्रकाश सर है, रविंद्र सर है। दो लोगों की वजह से आप लोग यहाँ पर है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ ये पहले इन लोगों ने सुना है, इससे पहले उन्होंने सुना है। जो कुछ भी मैं बताऊंगा आपको, इन लोगों ने उसका एप्लीकेशन आपसे पहले किया है और उन्हीं के टीम में से ये सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो कुछ रिजल्ट देखने के बाद आपको इनवाइट किया गया है। तो आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी अचीव करना है, वो सब आप अचीव कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद। तो अगले 1 घंटा रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, जितने देर भी प्रोग्राम रहेगा, आपको मन से सुनना है और उसका एप्लीकेशन शुरू करना है। मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखा जा रहा है मिशन 3000 पर डे, ऐसा कुछ भेजा गया था। बहुत से लोगों को एक सपना दिखाया गया है कि आपको 3000 आपको हर दिन कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। हर दिन आपके सीनियर आपको भेजते हैं कि आपको हर दिन का इतना कमाना है। या किसी ने आपको ये ऐड भी भेजा होगा, फ्री वेबिनार, सिर्फ 90 दिन में महीना 1 लाख रुपए कमाने के 346 आसान तरीके कैसे सीखने हैं। ऐसे दोनों में से कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आपको आई होगी जिसमें बताया होगा कि करो, कुछ करो, आपको इतना पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यही करती है। आपको एक सपने दिखाए जाते हैं और उसके पीछे आप भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात शुरू में ही करना चाहता हूं कि मैं आपको कुछ भी मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं जो भी दूंगा वो टेक्निकल रहेगा, जितना भी रहेगा 100% टेक्निकल रहेगा। मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियां, एमएलएम की कंपनियां अपने लीडर्स के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखती है और वहां पर अलग अलग ट्रेनर आते हैं। अलग अलग ट्रेनर अलग अलग लैंग्वेज में या अलग अलग स्टाइल से बोलते हैं, यस कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, कि कुछ कर दिखाना है। आपको मोटिवेट किया जाता है, लेकिन वो मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा 5 दिन या 6 दिन रहता है। उसके बाद आप एक लाइन पर आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें मालूम है, ऐसा कुछ नहीं होता, जो कुछ भी है हमें ही करना है, या ऐसा कुछ छोड़ दिया जाता है। मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा। आपको 1 लाख कमाना है, कब कमाएंगे? जब आपको एहसास होगा कि आपको 1 लाख कमाना है। दूसरा कोई बताता है कि आपको 1 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, उससे आप अंदर से नहीं जाग सकते। लेकिन जिस समय पर आपको मालूम हो जाएगा कि आपको 1 लाख क्यों कमाना है, और सिर्फ 1 लाख ही क्यों कमाना है, 50,000 क्यों नहीं कमाना, या 1 लाख से भी ज्यादा क्यों कमाना है, ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो उसके बाद आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी बंदे को, आप लीडर है तो आपके डाउनलाइन को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक बात क्लियर रखिए, आज का जो भी प्रोग्राम है, आज तक आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे या लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे, उससे अलग रहेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले ये बात क्लियर करो कि हम 3 ही चीज के ऊपर बात करेंगे। 90 दिन में करना है, 1 लाख पर मंथ करना है, और पर डे, ये और भी लिखा है मैंने, और 1 लाख पर मंथ और 1 लाख पर डे। आप चाहते हैं कि 1 लाख पर मंथ का मिले, हर महीने आपको 1 लाख मिलना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन का 1 लाख मिलना चाहिए। और उसके लिए 346 जो टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में मैं यहां पर बताऊंगा। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनको 1 लाख, 1 लाख पर डे या पर मंथ, आपको जो भी चाहिए, 1 लाख पर डे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि 1 लाख पर डे। अगर आपको महीने का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि 1 लाख पर मंथ। तो मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितने दिन में कितना कमाना है। चलो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, या 1 लाख पर डे कमाने वाले, पहली कमेंट आ गई, प्राइवेट में आ गई, आप ओपन भी कर सकते हैं। या यस, और 15 डेज में करना है आपको, 19 डेज में नहीं। 1 लाख पर डे 15 डेज में करना है। यस, आरके किंग, या यस 1 लाख पर डे। सुजाता बोल रहे कि 7 करोड़ कमाने हैं। यस, विश्वेश कह रहे कि मुझे कमाने हैं 1 लाख पर डे 19 डेज में। ओके, चलो, 4 लोगों को कमाने, बाकी के लोग किधर गए? हाँ, अब अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं।
मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि आपको एक टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, सिर्फ मैं अकेला बात नहीं करूंगा। या कौन तो कर रहा है कि आरके किंग, या मुझे 1000 करोड़ कमाने हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मिल जाएगा। जिसको जो जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। यस, मधुकर बोल रहे, मधुकर इंगले बोल रहे कि 1 लाख पर डे, क्या बात है। विशाल वैद्य 1 लाख पर डे, 1 लाख। आकाश, यस, सभी को चाहिए, सभी को। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैं, 64 लोग हैं। मुझे बताया गया था कम से कम 100 लोग तो आज रहेंगे, लेकिन आज वही लोग हैं जिनको कुछ करना है। मैसेज तो बहुत लोगों को गया होगा, लेकिन उतने लोग यहाँ पर है जिनको सच में वो 1 लाख पर डे कमाना है, और जो मन से ये चाहते हैं कि मुझे वो चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि मुझे कमाना है, वही लोग यहाँ पर 8 बजे पहुंचे, उन्होंने वेबिनार शुरू किया। जो लोग सिर्फ चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं ज्वाइन हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिनको सच में चाहिए होता है वो सबसे पहले आते हैं और लेके चले जाते हैं। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑस्मोस का जो आपका सिस्टम है, वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। और अभी उसमें जो चेंजेस आए हैं, इसकी वजह क्या है मालूम है? अभी जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह है जो ऑस्मोस का ग्रोथ हो रहा है, उसके कारण ऑस्मोस मैन्युअली ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस आ गए, जैसे कि आपका भी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? वो स्पीड बढ़ रहा है, और जब स्पीड बढ़ता है तो उसको कोई एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता, उसको कोई एक लीडर या 100 लीडर भी हैंडल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा सुपर कंप्यूटर क्या होता है, 100 कंप्यूटर के काम एक ही कंप्यूटर करता है, तो उसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑस्मोस अभी और आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था 7 करोड़ लोगों को पैसा देना है, वो लोग में भी अगले 90 दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 दिन, मैं तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि मुझे अगले 100 दिन या थोड़ा ज्यादा 10 दिन लगेंगे, इतने दिनों में उनका जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। अभी आपको जो कुछ भी कमाना है, जो कुछ भी कमाना है, जो हाईएस्ट आपका रहेगा 1 लाख पर डे, 2 लाख पर डे, 3 लाख पर डे, 4 लाख, तो जो कुछ भी है 5 लाख पर डे, जो कुछ भी सेट करना है वो इस 90 दिन में करना है, क्योंकि उसके बाद तो वो कंसिस्टेंटली उतना ही अमाउंट आपको मिलने जा रहा है। अभी आप बोलेंगे कि नहीं 90 दिन में मुझे 5,000 पर डे कमाना है, तो उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको सिर्फ 5,000 मिलने वाले। अगर आपने स्पीड पकड़ ली और आपने हर महीने का 2 लाख टारगेट सेट किया, वो कमाना शुरू किया, तो अगले जब तक ऑस्मोस रहेगी तब तक आपको वो 2 लाख मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और टाइम जो स्पीड बढ़ रहा है, जो सिस्टम बनाया ऑस्मोस ने, उसको देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले 90 दिन आपके पास है। अब दूसरी बात रहेगी 1 लाख पर मंथ आपको क्यों कमाना है, या 1 लाख पर डे आपको क्यों कमाने हैं, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैंने अभी अभी बोला कि अगले 90 दिन में आप जितना भागना चाहते, उतना भागो, उतना भागो, क्योंकि उसके बाद आपको लाइफ टाइम भागने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अभी आप जितना भागने वाले हैं, एक टारगेट को आप अचीव करेंगे 1 लाख पर डे, 2 लाख पर डे, 3 लाख पर डे, उतना आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, और खुद के साथ आपको प्रामाणिक रहना है। खुद के साथ खुद को मालूम होना चाहिए कि मुझे कितने कमाने हैं, और आप वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हाँ मुझे तो सिर्फ जीना है, खाना मिल जाए, अच्छा है, सोने के लिए जगह मिल जाए, तो इतने पैसे की जरूरत नहीं है। आप एम्बिशंस रहेंगे, आपके कुछ सपने रहेंगे, आपके बेबी के सपने रहेंगे, आपके बच्चे के सपने रहेंगे। आपने किसी को तो प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे ये दे दूंगा, आपके बीबी को, आपके मम्मी पापा को, आपके बच्चों को। तो वो अचीव करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, आपको कितना कमाना है, ये पहले क्लियर कीजिए। क्योंकि जब तक ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा अगले 1 घंटे में, तब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इतना क्यों कमाना है। मे बी अभी आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 लाख ही कमाना है,
तो हो सकता है प्रोग्राम खत्म होने तक आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे 10 लाख कमाने हैं। लेकिन पहले सेट कीजिए आपको कितना कमाना है और क्यों कमाना है। जिस दिन ये आपके दिमाग में जाएगा उस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग जिस प्रोग्राम में आते हैं, तो आपके एमएलए में भी आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं चलो सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ काम नहीं है देखता हूं यहाँ पर क्या चल रहा है। एक्चुअली आपको करना क्या है। कुछ लोग आते हैं उनके सपने बड़े बड़े होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए मैंने एमएलए में आते हैं। आप करना क्या चाहते हैं। यहां पर मैंने 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं, एक तो सर्वाइव करना है, ग्रोथ करनी है। अभी एग्जैक्ट क्या करना है, आपका प्रॉब्लम क्या है, ये आपके समझ में आना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको क्या करना है, सर्वाइव और ग्रोथ। सर्वाइव कौन करता है या सर्वाइव करने वाले लोग कौन होते हैं। पिछले 6 महीने से जो घर में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा ईएमआई देना है, ईएमआई देना है, ईएमआई देना है, अरे मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और पिछले 6 महीने में जो लोग ये बोल रहे हैं कि चलो अगले 6 महीने तक भी अगर लॉकडाउन होता है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑसमस हमें पैसा देता रहता है, देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। वो लोग हैं जिनका माइंडसेट जो है ग्रोथ माइंडसेट है, या उनको ग्रोथ करनी है और ज्यादा ग्रोथ करनी है। और जो अभी अभी नए आए हैं, मे भी उनका प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको सर्वाइव का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करना है या जिंदगी में कुछ सपने पूरे करने हैं उसके लिए काम करना है। सर्वाइव और ग्रोथ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, दोनों में से आपका सपना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप एक काम क्यों कर रहे हैं, फॉर सर्वाइव और फॉर ग्रोथ। चलो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, आपके कमेंट्स आने चाहिए फास्ट फास्ट। यस यस, प्रकाश कुंजीर सर बोल रहे हैं कि मुझे ग्रोथ करनी है। यस, अच्छी बात है, बाकी लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए ये टाइम हमने इसलिए रखा है कि इस टाइम में आपका सब जो कॉल होते हैं या सब कुछ होता है वो सब खत्म हो जाता है। या प्राची मैम बोल रहे हैं कि मुझे सर्वाइव करना है, क्या बात है। जो सच है वो बताइए, क्योंकि अभी मार्केट इतना खराब चल रहा है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे पहले जिंदा तो रहने चाहिए तो मुझे सर्वाइव करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं। लेकिन जिनको ऑस्मोस का सिस्टम मालूम हो गया है वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे ग्रोथ अब सर्वाइव करना है। यस, फुल ग्रोथ करनी है। यस यस विजय तिपे, फुल ग्रोथ करनी है या ग्रोथ करनी है, करना है सर। यस, ग्रोथ रिक्वायर्ड। यस, ग्रोथ जरूरी है। जरूरी तो हर चीज रहती है, आपके पास जगवार होनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन ये आपको लगना चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर आपको ही नहीं लगता तो कोई आपको नहीं दे सकता। तो आपको ग्रोथ करना है। और आज मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो ग्रोथ के लिए बताऊंगा, सर्वाइव के लिए नहीं बताऊंगा। यस, तो अभी आप मार्केट में देख रहे हैं कि कोरोना इफेक्ट चल रहा है। बाहर जाएंगे तो हर जगह पर डर रहता है, हर जगह पर डर रहता है कि पता नहीं कौन कहां से आएगा। जैसा रहता है ना हमारे बॉर्डर पर, कब कहां से कोई गोली आ जाए कुछ मालूम नहीं रहता, वो हमें खत्म करके ले जाए। तो उसी तरह यहाँ पर आज हम लोग ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन लोगों को उठा के लेके जा रहा है। तो ये कोरोना इफेक्ट आपने देख ली है। आपको जिंदा भी रहना है, कोरोना से सामना भी करना है और जिंदा भी रहना है। और जिंदा सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, आपको शान के साथ जीना है। तो इस कोरोना इफेक्ट में आप देख रहे हैं घर से बाहर भी नहीं जा सकते, गए तो डर है, ना गए तो भूखे मरने का बहुत ज्यादा डर है, उससे भी ज्यादा डर है। मैं तो बोल रहा हूं कि कोरोना में, इस लॉकडाउन में जितने लोग इस कोरोना की वजह से मरे हैं उससे ज्यादा लोग भूखमरी से मरे हैं, उनको खाने को नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं। अभी आपको बाहर का मार्केट आपको मालूम है, बाहर की सिचुएशन कैसे मालूम है। अभी हम यहाँ पर बताया गया है कि हमें कि अभी लॉकडाउन अनलॉक के प्रोसेस शुरू है, बहुत से जगह पर बहुत मार्केट खुले हो गए हैं। लेकिन हम हर दिन देखते हैं कि न्यूज में बताया जाता है कि इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए हैं। लोग अभी कोरोना से डरना कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना तो है, लोग तो मर रहे हैं। लेकिन घर में बैठ के भूखे मरने से तो अच्छा है कि बाहर जाके काम करें, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि कोरोना इफेक्ट आपने देखा है, इस समय में आप किस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बाहर जाएंगे तो उसको ऑफलाइन बोलते हैं, बाहर जाएंगे कस्टमर को मिलेंगे, उनसे कुछ पैसा लेंगे, उनको कुछ चीज बेचेंगे आपको,
आप बेचेंगे उनको तो ऑफलाइन हो गया। और ऑनलाइन मतलब घर में बैठे हैं, अपने मोबाइल में खेल रहे हैं, आपके लैपटॉप में खेल रहे हैं और खेलते खेलते पैसा आ रहा है। यस, तो आपको किस तरह से पैसा कमाना है, चलो कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको ऑनलाइन कमाना है और ऑफलाइन कमाना है। यस, प्राची मैम बोली सबसे पहले इनका कमेंट आ जाता है, ऑनलाइन ऑनलाइन कमाना है। संदीप सर ऑनलाइन, ओके। प्रतिभा ऑनलाइन। मैं सबके नाम ले रहा हूं यहाँ पर। आपको किस तरह से पैसा कमाना है, ऑनलाइन और या ऑफलाइन कमाना है। बहुत से लोग पहले एक दिमाग में रखते थे कि ऑफलाइन, सामने जाएंगे, सामने बात करेंगे, सामने पैसा कमाएंगे। एक जमाना था 2 in 1, ओके। दी केतन 2 in 1 का मतलब मुझे मालूम नहीं। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या करना है। कुछ साल पहले था, नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता था, आपको उस बंदे को मिलना है, उसको कॉल करना है, उसको उसका टाइम लेना है, उसके घर जाना है, उसके ऑफिस जाना है, या किसी ऑफिस, हाँ, किसी होटल में जाके उससे बात करनी है, किसी रेस्टोरेंट में जाके बात करनी है, सिलसिले में बैठना है और सामने बैठ के उसको प्रेजेंटेशन देना है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता था कि जब वो सामने से आएगा तो किस तरह से खड़ा रह के उसको गुड मॉर्निंग सर बोलना है, गुड इवनिंग सर बोलना है, उसको सामने उसके आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, उसने कौन सा कपड़ा पहना ये देखना है, उसके जेब में कौन सा पेन है देखना चाहिए। ये सब देखने के बाद उसको प्लान बताना चाहिए, उसकी औकात है कि नहीं ये देखना चाहिए। आपको सिखाया गया था। बहुत से ट्रेनिंग में मैंने देखा है, मैन उसके पास पैसा है क्या, मैन, एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी है क्या, वो पैसा खर्चा करने के, उसको प्लान लेने की अथॉरिटी है क्या, यन नीड है क्या उसकी, ये आपको बताया जाता था। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन में बिलीव करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बात करता हूं, आज लोग मोबाइल और लैपटॉप में बैठे हैं और तुम दुकान में जाके, वहां ऑफलाइन में जाके किसको और क्या बेचोगे, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन में मिल रही है, हर चीज। पहले लड़की देखने के लिए भी उसके घर जाना पड़ता था शादी के लिए, अभी ऑनलाइन मिल रहे हैं। मैट्रिमोनी साइट शुरू हो गए, पहले नहीं थे। इस लॉकडाउन में तो मैंने ये भी देख लिया है कि लड़की एक शहर में है, लड़का दूसरे शहर में है, उनकी शादी हो गई। क्या हो रहा है आगे जाके, मे बी अभी न्यूज आ जाएगी कि उनको बच्चा भी हो गया ऑनलाइन। दुनिया बहुत आगे जा रही है, आप कहां पर है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन पैसा कमाना है। क्योंकि ऑफलाइन में जाएंगे तो एक दिन में 2 या 4 लोगों को मिल सकते हैं, ऑनलाइन में जाएंगे तो एक दिन में लाखों लोगों के पास जा सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, लाखों लोगों के पास जा सकते हैं। तो आपको किस तरह से पैसा कमाना चाहिए ये पहले क्लियर करो। ऑनलाइन कमाना है। और ऑस्मोस एक ऐसी कंपनी है जिसने इस लॉकडाउन के दौरान पूरे इंडिया में हलचल मचा दी है। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, जितनी भी आपकी टीम है सभी टीम को मैं ट्रेनिंग देता हूं। मैंने यहाँ पर देखा है, प्राची मैम है, उनका बहुत ग्रोथ हो गया है। अपने प्रकाश सर है, रविंद्र मते सर है, जो आपके अपलाइन है, जिनकी वजह से आप यहाँ पर है। प्रकाश सर, रविंद्र मते सर, ये दोनों की वजह से आप यहाँ पर है। उन लोगों को मैंने देखा है लॉकडाउन के शुरुआत के समय में इनका क्या प्रॉब्लम चल रहा था, और आज ये लोग दिन का 5,000 6,000 ऐसा कमा रहे हैं। तो क्यों कमा रहे हैं, इनको जो कुछ भी सिखाया गया उन्होंने एप्लीकेशन किया, उसकी वजह से आज ये कमा रहे हैं। तो आपको भी ऑनलाइन जाना है। प्राची मैम को मैंने देखा है किस तरह से वो पैसा कमा रही है। यहाँ के बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने पैसा कमाना है। तो मेरे दोस्तों, ऑफलाइन में जाएंगे तो वहां पर कोरोना बैठा है। ऑनलाइन में जाओ जहां पर कोरोना आ भी नहीं सकता, नहीं आ सकता। आप घर में बैठो, अपने बीबी बच्चे के साथ बैठो और वहां पर पैसा कमाओ। और सबसे बहुत ही जबरदस्त मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है लास्ट में, लेकिन या प्रकाश सर, सॉरी प्रकाश सर, पिछले हफ्ते आपने जो बताया था वो मैंने इनकम बता दिया। सर आज 8,500 पर डे ये कमा रहे हैं। 8,500 जो आपके अपलाइन है, 8,500 पर डे का इनकम उनका है। जिनको मैंने देखा है, जब शुरुआत का दौर था, क्या करेंगे, क्योंकि ये भी ट्रेनर है और वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, तो ऑफलाइन में ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन ऑनलाइन की पावर जब उनको मालूम हो गई, तब इस पिछले 2 महीने में उन्होंने 8,500 तक पहुंचे हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूं। आपको पैसा कमाना नहीं है, आपको पैसा बनाना है।
पैसा कमाना नहीं, बनाना सीखो। पैसा कमाएंगे तो कितना कमाएंगे? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन जब पैसा बनाएंगे खुद का, खुद बनाएंगे, तो आपको जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है कि बहुत से लोग सोचेंगे अरे पैसा कमाना तो मालूम है लेकिन पैसा बनाना कैसा है ये मालूम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आज पैसा कमाना है। हाँ यस, प्राची मैम कुछ यहाँ पर कमेंट्स आई है उनकी कि लास्ट वेबिनार सुनने के बाद उन्होंने मुझसे बात की थी, मैंने जो सिस्टम था वो उनको बताया। अब वो ऑस्मॉस में दिन का 4,000 कमा रही है। पिछले पिछले हफ्ते उन्होंने ज्वाइन किया था, उनका टीम भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो ये चीज आपके दिमाग में रखो, ये सेंटेंस आपके दिमाग में रखो। आपको पैसा कमाना नहीं है, कमाता तो कोई भी है, भिखारी भी कमाता है। आपको पैसा बनाना है। और कमाने वाले में बनाने वाले में बहुत डिफरेंस होता है। कमाने वाला सोच सोच के उसका खर्चा कर देता है, बनाने वाला अपने मन का जो भी इच्छा रहेगी उसके हिसाब से वो खर्च कर सकता है। तो आपको पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। और एमएलए में लोग आते हैं, बहुत जगह पर आपने सुना भी होगा, आपको इतना कमाना, इतना कमाना, इतना कमाना है। मैंने बहुत देखा है, जितना एमएलएम में लोग कमाते हैं उतना तो कोई दूसरे बिजनेस में भी नहीं कमा सकता। दूसरी बात एक मैंने सुनी थी, एमएलएम का बंदा, उसके जेब में पैसा रहे या न रहे लेकिन शान से जीता है। उसके कपड़े हमेशा अच्छे रहेंगे, उसकी गाड़ी हमेशा अच्छी रहेंगी, उसके शूज हमेशा पॉलिश किए हुए रहेंगे, क्योंकि वो उस तरह की लाइफस्टाइल जीता है। बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत कम समय में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से कितने, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अलग अलग कंपनी में काम किया होगा, उनके पास बहुत पैसा आया होगा। तो आप खुद से पूछिए मैंने पैसा कितना कमाया है। आपको मालूम है जब आप दूसरी कंपनी में थे तब भी बात कर रहे थे मैंने इतना कमाया, हर महीने का मैं 2 लाख कमाता हूँ, 4 लाख कमाता हूँ, मैंने ये कार अचीव कर ली, मैंने ये ट्रिप अचीव कर ली। लेकिन खुद से ये भी पूछिए कि आपने कितना पैसा बचाया है, आज आपके पास क्या है। मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग हैं जो बहुत ऊंचाई पर चले गए, लेकिन उसके बाद जब भी वो कंपनी बंद हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके बाद इतना नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए कि कई दिनों तक वो उठ भी नहीं सके। मैं जो बात बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है क्या, या आपको एग्री करते हैं क्या इस बात को? एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक जितनी भी कंपनी आ गई, उन्होंने पैसा तो बहुत दिया, लेकिन उनका सिस्टम इतना खराब था। आज पुणे में है तो कर मुंबई में जाओ, मुंबई में है तो परसों नागपुर में जाओ, उसके बाद औरंगाबाद में जाओ, उसके बाद इधर जाओ। बाद में कुछ लोग बोलते हमारी टीम राजस्थान में काम करती है, तो ये बंदे यहाँ से निकलते थे, दूसरे दिन राजस्थान पहुंचते थे, वहां पर कुछ मीटिंग लेते थे, उसके 2 दिन बाद फिर से महाराष्ट्र में आते थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में चलते थे, और वो लोग बोलते थे कि हम हमारे फैमिली के लिए कर रहे थे, लेकिन फैमिली तो मिलती नहीं थी। पैसा तो बहुत कमाया इन लोगों ने, लेकिन क्या हुआ जब वो कंपनी बंद हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनके पास कुछ भी बचा नहीं था, क्योंकि जितना कमाया था वो सब ट्रैवलिंग में खत्म कर दिया था, सब खर्चा हो गया था वहां पर। क्या आप इस बात से एग्री है मैं जो बता रहा हूं? अगर एग्री है तो वहां पर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए हाँ सही है। आप में से बहुत से लोग होंगे उन्होंने किसी ना किसी कंपनी में काम किया होगा। यस, एग्री है? चलो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं। पैसा तो बहुत कमाया आपने, दूसरे किसी कंपनी में भी कमाया होगा, लेकिन या किंग, आर्यन किंग बोल रहे सही है, यस। कोमल बोल रहे हाँ सर, पैसा तो बहुत कमाया था, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ गई है जिन्होंने आपको बहुत पैसा दिया, लेकिन उनकी सिस्टम की वजह से वो पैसा आपके पास नहीं रह, वो पैसा खर्च हो गया। क्योंकि वो बोलते थे सर आज आपको मुंबई में ट्रेनिंग लेनी है, सर कर आपको उधर जाना है, आपकी डाउनलाइन उधर काम कर रही है तो उनको सपोर्ट करना है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि महाराष्ट्र की टीम देखते देखते राजस्थान की टीम खत्म हो जाती थी, राजस्थान में जाएंगे वहां की टीम खड़ी करने के लिए तो मध्य प्रदेश की टीम खत्म हो जाती थी। सो हुआ क्या, जितना कमाया उतना गवाया है। ऑस्मॉस एकमेव ऐसी कंपनी है जो बोलती है अरे भाई अपने बीबी के पास बैठ, अपने बच्चे के साथ खेल, दोनों मिलके खेलो, सब फैमिली मिलके वो वहां पर बैठो और सब मिलके पैसा कमाओ। कहीं को किसी को भी किसी ही जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही बैठो। हाँ यस, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सबको ये वीडियो दिया जाएगा, लेकिन किनको दिया जाएगा? जो आखिरी तक यहाँ पर बैठेंगे उनको दिया जाएगा। हाँ यस, विजय सर बोल रहे कमाया लेकिन ऑस्मॉस जैसा नहीं। मैंने तो बोल दिया ना, बहुत कंपनी में पैसा आपको दिया है,
ऑस्मॉस एकमेव ऐसी कंपनी है जो बोलती है आपको पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा कमाने के लिए अपने बीबी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए बच्चों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे हो। क्योंकि ऑस्मॉस क्या बोलती है, देखो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जो भी काम करता हूं, मैं खुद कुछ नहीं करता, मेरे सिस्टम काम करती है। मेरा हमेशा एक ही उसूल रहा है, सबको काम पे लगा डाला, अपनी लाइफ झिंगा लाला। बहुत सी कंपनियां ऐसा ही करती है, सबको काम पे लगा डाला। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ओनर ऐसे ही करते हैं, सबको काम पे लगा डाला, अपनी लाइफ झिंगा लाला। लेकिन ऑस्मॉस एक में ऐसी कंपनी है जो बोलती है, हमारा हर लीडर ये बोलना चाहिए कि सबको काम पे लगा डाला, अपनी लाइफ झिंगा लाला। क्योंकि जिन जिन लोगों को आपने ज्वाइन किया है, वो सभी लोग अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो दूसरे लोगों को काम पे लगा रहे हैं और खुद की लाइफ झिंगा लाला, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। यस, प्राची मैम बोल रही कि हाँ सर सही है, आरएमपी में मैंने बहुत काम किया था, लेकिन 80% इनकम ट्रैवलिंग में चला जाता था। अभी यहाँ पर तो कुछ जाता ही नहीं है, क्योंकि किसी के घर में जाना ही नहीं है। एक कोरोना बाबू तो हमें कुछ नहीं कर सकता, मे बी वो कोरोना सुसाइड करेगा। साले ये ऑस्मोस के लोग कैसे है, ये लोग बाहर ही नहीं आते, उनको तो मैं काटना चाहता हूं लेकिन ये बाहर ही नहीं आते, किस तरह से इनको काटूं, ऐसा ऐसा सोचता होगा। ओ कोरोना का वायरस, जैसे औरंगजेब जब आया था तो महाराष्ट्र में आके बोलता था, ये मराठे क्या है, ये शिवबा के मावले क्या है, इनको कुछ भी करो ये डरते ही नहीं है। उसी तरह से आज ऑस्मोस के बंदे को एक कोरोना बोलता होगा, ये क्या बंदे हैं ऑस्मोस के, 6 महीना हो गया घर से बाहर नहीं निकले, ये खाते क्या है, पीते क्या है, कमाते कैसे, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये लोग घर में बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, घर में आ रहा है, खा रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोस आपके पीछे है दोस्तों। तो यस, विजय तो बोल रहे कि शिवाजी महाराज की जय। अच्छी बात है, सबको बोलना चाहिए शिवाजी महाराज की जय, क्योंकि महाराज ही ऐसे थे कि महाराज बोल रहे थे कि दुश्मन को पहले पहचानो, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करो। तो ऑस्मस के लोगों ने पहचान लिया, ये कोरोना बाबा जाने वाला नहीं है, ये हमारे किले के आजू बाजू में रहेगा, जिसको हम मराठी में वेड़ा बोलते हैं, तो वो जाने वाला नहीं है, उसको हम थकाएंगे, देखते हो कितनी देर तक बाहर रहेगा, हम भी घर में बैठ कर रहेंगे, हमारे पास इतना पैसा रहेगा, हमारी सिस्टम हमें दे रही है, हम घर में बैठ के खाएंगे, उसको जितना देर रहना है रहने दो, जब वो भूखा हो जाएगा कोरोना, तब वो खुद ब खुद चला जाएगा। यस, गनिमी कावा इसको बोलते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से ये ऑस्मोस का सिस्टम है, गनिमी कावा। बाहर भी नहीं जाना है, घर में बैठना है, किसी को मालूम नहीं है आप किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप पैसा कमा रहे हो। और आप अकेले पैसा नहीं कमा रहे, आपका हर बंदा पैसा कमा रहे हैं। तो इससे पहले ये चीज कहीं पर भी नहीं थी। सो अभी आपको क्या करना है, इसको सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि इस सिस्टम में एक ही बात है, जितना भागना है, जितना भागना है, जितना भागना है, भागो। कब तक? अगले 90 दिन तक। उसके बाद भागने की जरूरत नहीं है, उसके बाद रेस खत्म हो जाएगा। जहां पर आप मतलब है ना, एक मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक बंदा था और भगवान से बोलता है मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो बोलता है भाग, जितना भागना चाहता है भाग। तो जितना भागेगा, जहां तक भागेगा, उतनी सब प्रॉपर्टी तेरी है। और दौड़ता था, दौड़ता था, दौड़ता था, दौड़ता था, दौड़ता था, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दिन भर दौड़ता गया। शाम होने को आ रही थी, उसको दिख रहा था कि सूरज ढल रहा है, लेकिन उसने सोचा और थोड़ा सा भागता हो और ज्यादा मिलेगा। उसने थोड़ी और दौड़ लगा दी, ज्यादा तो गया, लेकिन वहां पर वो मर गया। तो भागा क्यों था? उसके भागने का उसको फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ पर ऑस्मोस भी बोल रहा है भागो भागो भागो, लेकिन कहां पर भागना है? सिर्फ घर में भागना है, सिर्फ मोबाइल में भागना है, जान तो नहीं जाने वाली है, सिर्फ वहां पर बैठना है, जहां पर बैठना है। वहां वो जो किसान था वो भागते भागते मर गया। यहाँ पर कोई मरने वाला नहीं है, लेकिन जितना आप मोबाइल में काम करेंगे, जितना आप अपने लैपटॉप में काम करेंगे, उतनी प्रॉपर्टी आपकी होगी। तो अगले 90 दिन आपके हैं दोस्तों। आपको मान लो कि भगवान ने आपको एक वरदान दिया है, अगले 90 दिन तक जितना कमा सकता है कमा ले। जिस हद तक तू कमाएगा, उसके बाद जितना तू कमाया है, हर दिन मैं उसका उतना तुझे दे दूंगा। तो ये क्या है? ये लिमिट है, और ये लिमिट आपको तय करना है कितना कमाना है। तो दोस्तों, आज तक आप जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, वहां पर
आपने जो भी कमाया वो सब गवाया है, खर्चा हो चुका है। लेकिन ऑस्मोस एक में वैसा है जहां पर सिर्फ आपको दिन का कुछ रिचार्ज, सॉरी महीने का कुछ रिचार्ज करना है नेटवर्क का, इंटरनेट का, बाकी कुछ भी खर्चा नहीं है। सो दोस्तों, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाने के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर कुमार गायकवाड़, मैंने अभी तक मेरा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपनी 35 ईयर के बाद रिटायरमेंट ले ली, बिजनेस रिटायरमेंट है। अभी हम आनंदी परिवार फाउंडेशन चला रहे हैं और वहां पर जितने भी बिजनेसमैन हैं उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो रविंद्र मते सर, प्रकाश दायर सर, ये लोग हमारे पास आए थे। इनको ऑस्मोस में पैसा कमाना था। रविंद्र मते सर को जो टेक्निक्स बताई उसका यूज करके आज वो हर दिन का 4,500 रुपए कमा रहे हैं और सिर्फ ये 2 महीने में हो चुका है। तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ इन दोनों के लिए, रविंद्र सर और प्रकाश दायर सर। आप जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आप सबकी अपलाइन ये दोनों है, प्रकाश सर और रविंद्र मते सर। मैं तहे दिल से इन दोनों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से ये बाकी लोग कमा रहे हैं। और मैं सबसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, आप कौन है ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका सिटी का नाम, अगर आप महाराष्ट्र से बाहर है तो उसके बाद सिटी के सामने लिख भी सकते हैं कि आप कौन से स्टेट से हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपका नाम, आपका सिटी का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर बाहर के हैं, आप महाराष्ट्र के बाहर के हैं, तो वहां पर आपका स्टेट भी लिख लीजिए। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने डॉक्टर कुमार गायकवाड़, अभी मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। हमारे मैक्सिमम प्रोग्राम पुणे और मुंबई में रहते हैं, अभी दिल्ली में भी शुरू होने वाले हैं। और हम क्या करते हैं, जो छोटे व्यापारी है, छोटे बिजनेस वाले हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को महाराष्ट्र के रहेंगे तो उनकी मातृभाषा में मराठी में उनको दिया जाता है, महाराष्ट्र के बाहर के रहेंगे तो उनको हिंदी में दिया जाता है। यस, अभी यहाँ पर है उस्मानाबाद से प्रतिभा अलाट है, या लातूर से दत्ता है, मुझे देखना है, अकलूज से है, चंद्रपुर से कोमल है, वैशाली जादव फ्रॉम पुणे, या पवार फ्रॉम कोल्हापुर, या केतन फ्रॉम गुजरात, वाशी महाराष्ट्र प्रवीण भोयर। यस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है। यस, सुजाता डोंगे, आपने क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर कुछ लिंक आपने भेजी है। नीलेश मेहरे फ्रॉम अकोला, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है। विजय खोड़पे फ्रॉम चंद्रपुर, या हरियाणा से है सुंदर सिंह यादव, या अच्छी बात है। या नंद कुमार फ्रॉम मुंबई, कृष्णा पुणे, वासिम से है लोग कुछ, या विनायक पवार फ्रॉम पुणे। मैक्सिमम लोग पुणे से दिखाई दे रहे हैं मुझे। या पिछले बार तो कुछ लोग राजस्थान से थे, कुछ लोग बिहार से भी थे। सभी को जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आप किस सिटी से है। या वासी, अकोला। पिछले हफ्ते में विदर्भ के बहुत से कम लोग थे क्योंकि वहां पर कुछ बारिश का प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत ज्यादा बारिश थी और वहां का नेटवर्क का इश्यू था, वहां का इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था। तो आज इतने लोग यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब वहां पर कुछ राहत मिली हुई है। चलो, अकलू से है कुछ लोग, नवी मुंबई से है, या सुमित सक्सेना आज ज्वाइन हुए हैं। आपने पिछले बार शायद थे आप, सुमित सक्सेना। या जितने भी लोग हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपकी सिटी का नाम आपको लिखना है। यस यस, तो हम आगे जाएंगे। आप जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र मते और प्रकाश सर, इन दोनों की वजह से आज यहाँ पर है। तो हम आगे जाएंगे। दोस्तों, आपको पैसा तो कमाना है, लेकिन सबसे पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना पैसा कमाना है, आप करंट में कहां पर है। मैंने यहाँ पर दिखाया है कि गरीब है, कुछ मध्यम वर्ग है, मराठी में शब्द है, श्रीमंत है, अति श्रीमंत है, जिसको हम पुअर बोलते हैं या मिडिल क्लास बोलते हैं, अमीर बोलते हैं, और उससे भी अमीर, अति बड़ा वाला रिच। तो आप इनमें से कहां पर है, आप कहां पर है। आपको पैसा तो कमाना है, हर दिन का 1 लाख कमाना है, हर महीने का कमाना है, आपको तो कमाना है। लेकिन पहले आप खुद प्रैक्टिकल में आइए, रियलिटी में आइए। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बात की है, मैंने अलग अलग कंपनी की बात की कि अलग अलग कंपनी में आप गए थे, पैसा कमाया था, लेकिन ट्रैवलिंग में ज्यादा पैसा खर्च हो गया। ऑस्मोस एक में ऐसी कंपनी है जो आपको बोलती है घर में बैठ के पैसा कमाओ। तो आपको पैसा कमाना है, हर दिन का 1 लाख कमाना है, हर महीने का 1 लाख कमाना है, अलग अलग, किसी को हर दिन का कमाना है, किसी को हर महीने का कमाना है। आपको तो कमाना है, लेकिन आप इस समय में कहां पर है।
ये आपको मालूम होना चाहिए. सो गरीब, मध्यम वर्ग, श्रीमंत, अति श्रीमंत, मराठी आणि मराठी और हिंदी दोनों में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. मिडिल क्लास भी लिख सकते हैं, मध्यम वर्ग लिख सकते हैं, गरीब लिख सकते हैं, श्रीमंत लिख सकते हैं. आप जहां पर भी है. यस, प्रतिभा मिडिल क्लास बोल रही है. यस, वैशाली जादव या मिडिल क्लास. चलो क्विक क्विक क्विक, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं. पिछले बार मैंने कुछ कैलकुलेशन भी रखा था, आज मैं कैलकुलेशन नहीं लूंगा. लेकिन यस, कोमल गरीब है. यस, चलो सबको सबको लिखना है आप कहां पर है. मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, रियलिटी पर. या मिडिल क्लास, बोटे, या मकरंद बोटे फ्रॉम परभनी. या चलो चलो फास्ट फास्ट, 5-6 लोग ही है जो गरीब है, मिडिल क्लास है. आप जो भी कुछ भी है लिख लीजिए. आपने गरीब लिखा तो मेरे नजरों में आप कम नहीं होने वाले. आपने मिडिल क्लास लिखा तो भी नहीं होने वाले. अगर आपने लिखा कि मैं अति श्रीमंत हूं या बहुत रिच हूं, तो भी आप मेरे नजरों में बहुत बड़े होने वाले नहीं है. अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकल कुछ बताने जा रहा हूं. यस, कृष्णा मिडिल क्लास. यस, नंद कुमार मिडिल क्लास. रियलिटी होनी चाहिए. या प्राची मैम मिडिल क्लास. या पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो. या मुकुंद शिंदे मिडिल क्लास, विधि मिडिल क्लास. बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कमेंट नहीं लिखना चाहते, कमेंट नहीं, वहां पर कुछ टाइप भी नहीं करना चाहते. दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रैक्टिकल सेशन है. अगर आपको मोटिवेशन ही चाहिए तो मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ. आप सोते सोते आराम से ऐसा देख सकते हैं. मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, कुछ सोते सोते देख रहे हैं. जो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी वो बैठ के नहीं ले रहा है, तो आगे कहाँ से जाएगा वो, नहीं जाएगा वो. तो मैं आपको टाइप क्यों करने को बोल रहा हूं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप सोए हुए हो या जाग रहे हो, सुन रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो या देख भी रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, ये समझ में आना चाहिए. इसलिए मैं आपको कमेंट डालने को बोल रहा हूं. चलो, तो बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में है, कुछ है जो गरीब भी है. यस, मैं देख रहा हूं यहाँ पर. या तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास. तो मिडिल क्लास होता क्या है ये. बहुत से लोग हमेशा बोलते हैं अरे हम तो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं. दोस्तों मैंने आपको बताया है, मैंने अपनी उम्र के 35 ईयर के बाद मैंने काम करना छोड़ दिया है. बिजनेस, मेरे जो कुछ भी बिजनेस है सब ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं. और मैं अभी एक एनजीओ चल रहा हूँ, आनंदी परिवार फाउंडेशन. महाराष्ट्र के जितने भी लोग रहेंगे, जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको आगे जाना है, छोटे दुकानदार रहेंगे, कुछ भी छोटा बिजनेस रहेगा, उनको अगले लेवल तक जाने के लिए हम उनको हेल्प करते हैं. और सबसे बड़ी बात, हम एक महाराष्ट्र में एक दत्तक योजना, व्यवसाय दत्तक योजना, उसको अडेप्टेशन प्रोसेस बोलते हैं, हम उस बिजनेस को ही अडॉप्ट करते हैं और उसको बढ़ा के देते हैं. ये सोशल वर्क हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं. आगे जाके ये पूरे इंडिया में फैल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो महाराष्ट्र में है. तो हम रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर बात करते हैं. गरीब, मध्यम वर्ग, श्रीमंत, अति श्रीमंत. आप लोग मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास में है. तो मिडिल क्लास किसको कहा जाता है, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि जिसके पास, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग मतलब क्या है कि जिसके पास, देखो अपना घर चलाने के लिए, आपका खुद का घर चलाने के लिए आपको मतलब हर महीने का 20,000 खर्चा आता है. 20,000 आपका हर महीने का खर्चा है. तो अगले 6 महीने तक जितना खर्चा आएगा उतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए. तो आप मिडिल क्लास है. और अगले 5 साल के लिए जितना पैसा लगेगा वो आपने कहीं ना कहीं पर आपने एफडी किया हुआ चाहिए, तब आप मिडिल क्लास है. अगर आपके पास ये पैसा नहीं है तो आप मिडिल क्लास नहीं है, आप गरीब है. मैं फिर से बोल रहा हूं, अगले 6 महीने तक जो लगने वाला आपको पैसा है, मान लो कि आपको हर महीने का 20,000 लगता है, तो 6 महीने का 1,20,000, उतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए. और आपका अगले 5 साल में जितना पैसा आपको लगेगा, सब पैसा आपका किसी अकाउंट में एफडी किया होना चाहिए, किसी बैंक में होना चाहिए, किसी लिक्विड में आपके पास होना चाहिए. अगर आपको इमरजेंसी में लगता है तो आप 1 क्लिक उसको निकाल सकते हैं. उतना पैसा आपके पास होना चाहिए. बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, फ्लैट लिया है, गाड़ी लिया, वो अलग है. कैश में इतना पैसा होना चाहिए. अब मुझे बताएंगे जिन लोगों ने मिडिल क्लास लिखा है, अभी भी वो मिडिल क्लास में है क्या. अगर वो नहीं है, गरीब में आ गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए अभी हम गरीब हैं, नाउ आई एम गरीब या पुअर मैन. चलो मैं देख रहा हूं कितने लोग हैं. मतलब हम कितना गलत सोच के हम जी रहे हैं कि हम मिडिल क्लास है, हम मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है. एक्चुअली हम तो है ही गरीब.
लेकिन सोचते क्या है, मिडिल क्लास है, और हम गरीब होते हुए मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में बहुत कर्जा कर देते हैं और गरीब बन जाते हैं। हाँ, अब तो गरीब हो गए प्राची मैम। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, आगे देखिए। प्रोग्राम खत्म होने तक आप अपने बाल को बाहर निकाल देंगी बालों को। ये मैंने क्या किया आज तक, मैं क्या करती थी, मैं खुद को तो मिडिल क्लास समझती थी, अब मैं मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं अमीर बनने वाली हूँ, लेकिन अभी मालूम हो गया अरे मैं तो गरीब थी और गरीब ही है। अभी आपको मिडिल क्लास जाना है, उसके बाद अमीर बनना है। यस, कितने लोग हैं गरीब गरीब, यहाँ बहुत लोग गरीब हो गए। सबको सबको कमेंट करनी है या, कौन तो है जो अभी मिडिल क्लास है, अच्छी बात है। अभी जो गरीब है उनको मिडिल क्लास में जाना है, और मिडिल क्लास से जो श्रीमंत बनना है उसको अमीर बनना है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोस आपको दे सकता है। किस तरह से दे सकता है मैं आपको अभी बताऊंगा। यस, अभी देखो आपको कितना पैसा कमाना है। मैंने यहाँ पर बोल दिया था आपको कि आपको हर महीने का 1 लाख कमाना है, या हर दिन का भी आप 1 लाख कमा सकते हैं। चलो, और भी कमेंट्स आ रहे हैं। आप कहां पर है, मिडिल क्लास है या गरीब है, जो मैंने आपको बताया। बहुत से लोग बोलेंगे अरे अब तो हम गरीब हो गए, अभी कोई टेंशन नहीं है, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, गरीब में भी बहुत प्रकार है। हाँ हाँ, प्राची मैम बोल रही है सब सुन के टेंशन आ गया। ये सब किसी ने पहले नहीं बताया था, नहीं बताया था, कोई नहीं बताता था। हर एक ट्रेनर आपको सिर्फ मोटिवेशन देता है, आप कर सकते हैं। आपको एक गाड़ी लेनी है, आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा ना, तो आप लोन ले लीजिए और एक गाड़ी लीजिए। जब आपके पास गाड़ी होती है तो लोग आपको बिलीव करते हैं कि आपके पास पैसा है। अरे भाई, जब गाड़ी लेते हैं ना तो वो बेचने भी जाएंगे तो उसको आधी भी कीमत नहीं मिलती। लेकिन ऑस्मॉस के जो बंदे हैं ना, वो सबको अपना अकाउंट दिखाते हैं, देख मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे अकाउंट में 5 लाख है, उसकी कीमत आज भी 5 लाख है, कल भी 5 लाख रहेगी, परसों भी 5 लाख रहेगी। लेकिन बाकी के एमएलएम के लोग बोलते हैं देख मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है, लेकिन एक महीने के बाद उसकी कीमत 25 लाख होती है। 6 महीने के बाद, उसके बाद आगे जाएंगे तो उसकी कीमत 20 लाख होती है। लेकिन ऑस्मॉस के बंदे जो भी है, उसके अकाउंट में जितना भी पैसा रहेगा उसकी कीमत कम नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया चीज है ऑस्मॉस में बनाई हुई। यस, हाँ, एक टाइम खाना नहीं मिलता गरीब का। यस, तो जो लोग गरीब है, अब टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता होगा कि अभी टेंशन नहीं, कोई चीज बात भी नहीं है, क्योंकि इससे नीचे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, गरीब में भी बहुत प्रकार होते हैं। जैसे हमारे पास राशन कार्ड रहते हैं ना, येलो कलर का राशन कार्ड रहता है। यस, अब व्हाइट कलर का रहता है, वो रेड कलर का रहता है। तो उसका मतलब क्या है, कुछ लोग है वो दरिद्र रेखा के नीचे है, कुछ लोग है उसके ऊपर है, कुछ लोग थोड़ा सा आगे है। तो उसके भी बहुत प्रकार है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो देख लीजिए उसका कलर कौन सा है, उससे पता चल जाएगा कि आप बड़े वाले गरीब है, या मिडिल वाले गरीब है, या छोटे वाले गरीब है। तो एक बार अगर ये समझ में आ गया कि हम कहाँ पर है, तो वहां से आगे जाने की चाहत आपके मन में तैयार हो जाएगी। मुझे आपको ये देने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है तुझे आगे जाना है, तुझे आगे जाना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अभी तो कहां पर है और कहां पर तेरी मंजिल होनी चाहिए। 1 लाख आपको कमाना है, ठीक है। 1 लाख कमाने से क्या होता है, बहुत से लोगों ने बोला कि मुझे 1 लाख महीने का कमाना है, 1 लाख महीने का कमाना है, 1 लाख महीने का कमाना है। हाँ, यस, प्राची मैम बोल रही है उसी मोटिवेशन के चक्कर में आरएमपी में नाम खराब हो गया था। बहुत से यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम किया था। प्राची मैम को यहाँ पर बता रही है कि उसी मोटिवेशन के चक्कर में आरएमपी में नाम खराब हो गया है। उनका नाम खराब हो गया वहां पर, क्योंकि वहां पर सिर्फ मोटिवेशन था, चलो भाई लोग आगे जाओ, तुम तोप हो, तुम फटाकड़ी हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसा गया और नाम खराब हो गया। लेकिन अभी तो यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा गुना आपको मिल रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो पहले कभी ना कभी किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है। जो भी लोग रहेंगे वो सिर्फ यस यस ऐसा लिख लीजिए, यस। हाँ प्रवीण सर बरोबर है, केसरी, या हाँ, बहुत से लोग हैं, संदीप कांबळे, मुकुंद शिंदे, जो जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया है। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो सब प्रैक्टिकल लग रही है या हवा में बोल रहा हूं मैं, या ये बातें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको नहीं बताई होगी। हाँ,
प्रैक्टिकल, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल है या कुछ हवा में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मोटिवेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है? चलो कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो कुछ भी प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल में सोचेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे तो नहीं जा सकते। यस बॉस, बहुत से लोगों को लग रहा है प्रैक्टिकल है विजय चौहान या प्रवीण सर, मुकुंद सर, प्रैक्टिकल प्रूवन है सब। मैं हवा में कभी बात ही नहीं करता, मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मोटिवेशन ये बहुत कम समय के लिए रहता है, और जब प्रैक्टिकली आपको अंदर से पता चलता है कि क्यों करना है। अभी बहुत से लोगों को लगा कि 3,000 हर दिन का आ गया तो मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, 1 लाख मुझे हर दिन का आ गया तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हर महीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ यस, संदीप कांबळे सर बोले ऑलवेज टेल प्रैक्टिकल। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं रखता। यस, हाँ मोटिवेशन नहाने जैसा होता है, हर दिन नहाना पड़ता है। यस सही बात है, मोटिवेशन नहाने जैसा होता है। यस मुकुंद सिंधे, सही, अच्छी बात बोले आपने। तो हमें 1 लाख क्यों कमाने हैं? तो एक यहाँ पर एक रिसर्च है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने की है, इंडिया का जो भी है, जेटली जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तब ये बातें हो चुकी है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया गया था 1940 में एक घर में कम से कम 1940 में एक घर में कम से कम 20 या 30 लोग रहते थे, और उस घर को चलाने के लिए कम से कम 10 रुपए लगते थे। 1940 की बात है। 1960 में लोगों की संख्या कम हो गई, मे बी एक घर में 10 लोग ही रहेंगे, लेकिन वो घर चलाने के लिए 100 रुपए लगते थे। 1980 में जब हम दो हमारे दो आ गए तो एक घर चलाने कम से कम 1,000 रुपए लगते थे। जब 2000 साल शुरू हो गया तो एक घर चलाने के लिए कम से कम 10,000 रुपए लगते थे। ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हो, एक रिसर्च बोल रहा है। रिसर्च हवा में कभी नहीं बात करता। रिसर्च जो होता है प्रूवन होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टडी की जाती है, और हमारे गवर्नमेंट ने ये रिसर्च किया है। तो उनके हिसाब से ये समथिंग 2014 या उसके पहले रिसर्च हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि 2020 में 2020 में एक घर चलाने के लिए हर महीने एक बंदे को, एक घर को चलाने के लिए कम से कम 1 लाख लगेंगे। और जब एक घर में हम दो हमारा एक रहेगा, कुछ घर ऐसे रहेंगे कि जहां पर हम दो हमारे दो रहेंगे, मैक्सिमम घर ऐसे है कि जहां पर हम दो हमारा एक है, और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 या 15 साल में लोग बोलेंगे हम दो हमारा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारा तो ना होटल में जाएंगे तो TTMM, तेरा तू मेरा मैं, खर्चा करूंगा, उसी तरह हम दो हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी करेंगे हम दोनों करेंगे, जो कुछ भी जीना है हम दोनों जिएंगे। अभी हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों हो रहा है। अरे किसके साथ शादी करें, वो बच्चे पैदा करें, इनका खर्चा कैसा करेंगे, क्योंकि अभी ये खर्चा इतना बढ़ रहा है। अगर इसी सर्वे को अगर हम सामने देखेंगे तो ये सर्वे बोल रहा है कि 2020 में, या सही बात है, मुकुंद शिंदे सर बोले कि डॉक्टर अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये रिसर्च किया है, और नोबेल प्राइज विनर, नोबेल उनको प्राइज मिला है। तो ये प्रूवन है, ये बताता है कि 2020 में अगर आपको जीना है अच्छी तरह से, आपको फैमिली को अच्छी तरह से, मैं बहुत अमीर की बात नहीं बोल रहा, अमीर लोग तो एक दिन में इतना उड़ाते रहेंगे, लेकिन आपको अगर मिडिल क्लास भी जीना है तो कम से कम एक महीने का 1 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। अगर उसके नीचे आपको खर्चा है तो आप गरीब है, या गरीब के बहुत नीचे वाले लाइफ आप जी रहे हैं। चलो, हाँ यस, विजय तिपेसर बोले यू आर मोटिवेशन, आई एम इम्प्रेस। ये मोटिवेशन नहीं है, ये फैक्ट्स है। मोटिवेशन हवा में रहता है, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ फैक्ट्स बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। यस, हाँ, ये प्राची मैम तो बहुत, उनका बहुत दुख है आज। ये बोल रही है कि RMP में मोटिवेशन का साइड इफेक्ट ये हुआ था कि डाउनलाइन की टीम में रिलेटिव को जोड़ा था। ये मोटिवेशन बहुत, किसी के भी पास जाते थे, अपने रिश्तेदार के पास, आजा आजा मैं कमाने जा रहा हूँ, तू भी आजा, हम दोनों कमाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, सबके पैसे लौटाने पड़े। अभी ऑसमस में तो ऐसी बात है ही नहीं है। ओ तू ऑनलाइन वहां पर पेमेंट कर, तुझे हर दिन का 20 रुपए तो मिलता ही रहेगा। अगर आगे वाला जाता है तो हर दिन तेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यहाँ पर तो कम कुछ नहीं होगा। पहले क्या था, अगर वो पेयर हो गया तभी पैसा मिलेगा, यहाँ पर तो पेयर करने की भी जरूरत नहीं। वो क्या होता है, आगे जाता है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, या मुकुंद शिंदे सर बोले फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आर डिफरेंट,
फैक्ट फैक्ट होते हैं, ओपिनियन हर चीज हर बंदे का अलग अलग होता है। हाँ यस, वैसे भी हम पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। सही बात है, सही बात है। ये सब फैक्ट्स है, ये सब रियलिटी है, सब रियलिटी है। मैं जो कुछ भी बात करूंगा रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। आपका हर महीने का 1 लाख खर्चा है, तो अभी आपको ये सोचना है आपको कितना पैसा कमाना है। शुरू में तो मैंने बोल दिया था यहां पर कि आपको हर महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन मैं अभी ये बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट का ये सर्वे है, डॉक्टर अबर सेन ने किया है सर्वे, और वो बोल रहे हैं कि 2020 में एक घर चलाने के लिए 1 लाख लगेगा। तो अगले 20 साल में हर घर चलाने के लिए आपको हर महीने का 10 लाख लगेगा। और ये 2020 में 1 लाख लगने वाला है, उन्होंने पहले बताया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो 2015 में भी 1 लाख खर्चा करते थे, अभी 2020 में उनका बढ़ गया है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने बताया था आपकी लाइफस्टाइल जैसे वैसा ही वो खर्चा बढ़ता जाएगा, और आप किसी चीज को टाल नहीं सकते। आज आपके पास मोबाइल होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो लोग बोलेंगे ये बहुत ही गरीब है, क्योंकि भिखारी के पास मोबाइल आ गया, तो आप तो भिखारी से भी गरीब हो गए ना। तो ऐसा समाज में माना जाता है, तो उसकी वजह से आप वो खर्चा करते हैं। पहला एक जमाना था जब हम नहाने के लिए जाते थे तो एक साबुन इस्तेमाल करते थे, सर को लगाने के लिए वही साबुन, बॉडी को लगाने के लिए वही साबुन, हर चीज हर जगह पर वही साबुन लगाते थे। अब क्या हो गया? बालों को धोने के लिए अलग शैम्पू आ गया, उसके बाद उसको कंडीशनर भी आ गया, चेहरे को लगाने के लिए अलग क्रीम है, बॉडी को लगाने के लिए साबुन अलग है, हर जगह पर लगाने के लिए अलग अलग चीजें आ गई है। तो हो गया क्या? खर्चा बढ़ गया। और ऐसा ही खर्चा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि 1 लाख भी आपको कम पड़ता जाएगा। और जो हमने बताया तो 2040 में 2040 में 10 लाख लगेंगे। हाँ, तो होगा क्या? मे बी उससे पहले आपको अगले 10 साल में भी लगते जाएंगे। सुजाता मैम बोल रही हो कि घर चलाने के लिए 16 के लगता है। हमारे दो सुजाता मैम, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें हम घर का कितना खर्चा करते हैं वो लिख लीजिए। पिछले बार मैंने लिया था, लेकिन उससे प्रोग्राम बहुत आगे जाता है, बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं आज वो प्रैक्टिकल नहीं लूंगा। अगर उसमें आपने अगर लिख लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 16,000 में कुछ नहीं होता। क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरा 16,000 में हो जाता है, लेकिन वो जब कैलकुलेशन करने के लिए बैठते हैं ना, तो 16,000 में कुछ नहीं होता। वो सब खर्चा 40,000 50,000 से आगे चला जाता है, और तब समझ में आ जाता है कि अरे क्या क्या मैं तो समझ रही थी कि 16,000 खर्चा है, लेकिन ये तो 40,000 हो गया। तो अब क्या होगा? क्योंकि 16,000 तो आपको मालूम था, लेकिन आगे वाला जो खर्चा जाता था वो आपको मालूम भी नहीं होता था आपके अकाउंट से कब जाता है। मतलब आप जितना भी कमाते थे वो सब खर्चे में चला जाता था। तो एक बार वो सब कीजिए। जो लोग पिछले बार थे, मैंने यूट्यूब के ऊपर पिछले बार का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। आपने अगर डॉक्टर कुमार गायकवाड़ सर्च किया या आनंदी परिवार भी सर्च किया, तो वहां पर आपको दिखाई देगा वीडियो, उसमें मैंने कैलकुलेशन किया है, वो देख लीजिए। ये रियलिटी है। आप यहाँ पर 16,000 समझती है, लेकिन आपका खर्चा होता है 40,000। और 40,000 आप कमाएंगे तो अमीर कब बनेंगे? मान लीजिए यहाँ पर आपका 20,000 महीने का खर्च है, तो आप मानते हैं कि 20,000, लेकिन रियल में रहेगा आपका 40,000। और मैं यहां पर बोलता हूं कि अगर आपको अमीर बनना है, देखो अभी आप गरीब है, अगले 6 महीने का पैसा आपके आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगले 6 महीने का खर्चा, मतलब आपका 40,000 भी खर्चा होता है तो उसके हिसाब से 6 महीने का 2,40,000 आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। अगले 5 साल का पैसा आपने एफडी किया होना चाहिए। आप 40,000 खर्च करती है और आप कमाते भी 40,000 है, तो आप मिडिल क्लास भी नहीं बन सकती। उसके बाद अमीर बनने की बात तो छोड़ ही दे। तो हमें क्या करना है कि हमें गरीबी से बाहर निकल के मिडिल क्लास बनना है, उसके बाद हमें अमीर बनना है। और ये सब करने के लिए आपको क्या करना है? आपका जितना भी खर्चा रहेगा, मैंने यहां पर बोल दिया कि 1 लाख क्यों कमाना है, क्योंकि 1 लाख तो आपका खर्चा है। लेकिन अगर आपको अगले लेवल पर जाना है, अगले मकान पर पहुंचना है, आपके सब ड्रीम्स पूरे करने हैं। देखो भाई लोग, आप जो भी काम कर रहे हो वो किस लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ खर्चा निकालने के लिए या कुछ कमाने के लिए? चलो कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख लीजिए। आप सीओ की काम करिए, कोई भी बंदा अगर जॉब करता है, उसके घर का अगर खर्चा 20,000 है, तो 20,000 की नौकरी नहीं करता हूं,
वो 40,000 की या 30,000 की नौकरी करता है, क्योंकि उसको खर्चा जाके कुछ पैसा बचना चाहिए। तो आप लोग किस चीज के लिए काम करते हैं? खर्चा निकालने के लिए या कुछ अमीर बनने के लिए? चलो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, या सिर्फ खर्चा निकालने के लिए। सिर्फ खर्चा निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं तो हमारे और उस भिखारी के बीच में क्या अंतर हो गया? वो भी सिर्फ दिन भर का पेट भरने के लिए काम कर रहा है। और कुत्ता भी अच्छा काम करता है ना, वो भी पैसा मतलब इधर उधर से कुछ लेके आता है, दिन गुजार लेता है। तो हम में और उसमें क्या डिफरेंस हो गया? यस कहा, हाँ यस, लाइफ टाइम में जीने के लिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं, लाइफ टाइम। और मैंने अभी अभी बोल दिया कि आपको अमीर बनने के लिए, श्रीमंत होण्यासाठी पैसा पाहिजे। यस सक्सेना सर, आपको क्या करना है? अमीर बनना है। आपको सिर्फ वो पैसा कमाना है और सिर्फ खर्च करना है, इसलिए आप काम नहीं करते। आपको अमीर बनना है, और आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आपका जो भी खर्चा रहेगा उससे 4 गुना आप कमाएंगे। मैंने अभी यहां पर बोल दिया है आपको कि आपका हर महीने का 1 लाख खर्चा है, तो उससे 4 गुना जब आप कमाएंगे, मतलब 4 लाख आप कमाएंगे, तब आप गरीबी से अमीर मिडिल क्लास हो सकते हैं। और जब मिडिल क्लास में जाएंगे तो उससे 4 गुना ज्यादा आपको कमाना है, तब आप अमीर हो जाएंगे। हाँ यस, प्राची मैम बोल रही, पिछले बार भी थे वो, उन्होंने जो खर्चा लिखा था वहां पर, मेरा खर्चा 20,000 30,000 है, जब वहां पर कैलकुलेशन किया तब उनको समझ में आ गया कि जो उन्होंने लिखा था उससे भी ज्यादा 45,000 ज्यादा खर्चा आ गया था। हाँ यस, एक्सपेंस मिट आउट करने के लिए और लाइफ को मैनेज करने के लिए, रिच बनने के लिए। क्या बात है, इंदौर से बात करें, MBS। तो लाइफ में अमीर बनने के लिए उनको पैसा चाहिए। यस, बोटे बोल रहे हैं कि टू चेंज द कैटेगरी फ्रॉम पुअर टू रिच, हम जो गरीब है वहां से आगे जाके हमें रिच बनना है, बहुत बड़ा। या जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। क्या बात है, गैलेक्सी M30, बहुत बहुत बढ़िया। जिंदगी काटनी नहीं है, काटता तो कुत्ता भी है, हम लोग तो बहुत बड़े अच्छे हैं। हमें, हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट है, क्यों है? सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बहुत अच्छा जीने के लिए। जिंदगी काटनी नहीं है, हमें जीनी है, और बहुत अच्छी तरह से जीनी है। ग्रोथ लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, सेव मनी फॉर फ्यूचर, पैसा तो बचाना है, लेकिन बचाने से भी पहले पैसा बनाना है। कुछ बनाया ही नहीं तो बचाएंगे कैसे? कमाया ही नहीं, जो कुछ भी कमाया था वो तो खर्चा हो गया। अभी क्या करना है? पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना है। पैसा कमाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, पैसा बनाएंगे तो जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बनाएंगे भी और बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। यस, तो हमें क्या करना है? हम जितना भी खर्चा करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा जब हम कमाएंगे तब हम अगले लेवल में जा सकते हैं। आप गरीब है तो आपका खर्चा अगर 1 लाख है महीने का, तो 4 लाख कमाएंगे। जब आप मिडिल क्लास में जाएंगे तो 4 लाख से 4 गुना ज्यादा, 16 लाख आपको हर महीने का कमाना होगा जब आप अमीर बन जाएंगे। और जब आप अमीर बनेंगे तो उससे भी ज्यादा, 16 से 4 गुना ज्यादा कमाएंगे, तब आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। यस, क्लियर, समझ में आ गया सबको? और ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं ये वीडियो भी YouTube पर अपलोड करूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए, पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए। वहां पर मैंने पिछले मंगलवार को जो डेट थी, वो डेट के नाम से शायद वहां पर डाला होगा, तो वो देख लीजिए। वहां पर मैंने एक कैलकुलेशन लिखा है, कैलकुलेशन आपसे करवा के लिया था मैंने। यस, लिंक मैं क्या करता हूँ, आपके जो रविंद्र सर है उनको मैं वो लिंक भेज देता हूँ। वो जिनको भी चाहिए, आखिर में उनका कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, उनसे वो लिंक ले दीजिए। यस, तो आपको ये कमाना है। अभी ये पैसा आपको कौन कमा के देगा? आप तो पैसा कमा रहे हैं, आपको कौन हेल्प करेगा ये पैसा कमाने के लिए और आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए? आपको जिंदगी में जो भी कुछ भी जितना भी पैसा कमाना है, और मैंने बोला है कि अगले 90 दिन तक, ये 90 दिन तक आपको ये पैसा कौन देगा? आप खुद देंगे, आप खुद कमाएंगे, या आपकी कंपनी देगी, या आपकी सिस्टम देगी, या आपकी टीम देगी? कौन देगा आपको? चलो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, कौन देगा ये पैसा? कौन कमाएगा? आप खुद कमाएंगे, आपकी कंपनी आपको देगी, आपकी सिस्टम आपको देगी, या टीम आपको देगी? कौन देगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, सुमित सक्सेना बोल रहे हैं कि माई सेल्फ, ओके, मैं खुद दूंगा। या रेनू राठौड़ फ्रॉम इंदौर बोल रहे हैं कि मी एंड टीम, वो खुद और उनके टीम कमाएंगे। या बोते बोल रहे हैं कि ऑल। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मान लो आपने 90 दिन में वो आपका टारगेट अचीव कर दिया। या नंद कुमार बोल रहे हैं कि सिस्टम, वी पवार बोल रहे ऑल, डी केतन बोल रहे कि मैं कमाऊंगा।
या टीम, आपको तो मालूम भी नहीं कि आपकी टीम कहां कहां पर फैली हुई है। हाँ, ऑस्मोटेक, क्या बात है। अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग किया है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिली है। आप मुझे बताइए कि जो लोग मैंने यहाँ पर कुछ बताया है ना, उसमें से आपको पैसा कौन देता है? सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, शॉपर, कस्टमर, मेंबर, एडवोकेट, रेविंग फैन, कौन देता है आपको पैसा? जो मैं आपको बताया जा रहा हूं वो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी यूजफुल है, नेटवर्क मार्केटिंग भी यूजफुल है। सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, शॉपर, कस्टमर, मेंबर, एडवोकेट, रेविंग फैन, कौन देगा? यस, सस्पेक्ट। कौन बोला? विजय टिप्पे सर। यस। ना तो आपको सिर्फ कंपनी देगी, ना सिस्टम देगी, ना आप खुद कमा सकते हैं, ना आपका टीम कमा के दे सकता है। ठीक तरह से समझो, ये सब बताएंगे। चलो, सबको लिखना है। यहाँ पर मैंने देखा है सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, शॉपर, कस्टमर, मेंबर, एडवोकेट, रेविंग फैन, इसमें से कौन है जो आपको पैसा देगा? चलो कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं देख रहा हूं। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, मैं यहाँ पर देख रहा हूं, आपके कमेंट देख रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको। या प्राची मैम बोल रहे कस्टमर, या संदीप कांबड़े बोल रहे मेंबर, सुमित सक्सेना ऑल, शायद आपने पिछला वाला सेशन अटेंड किया था सुमित सर, या किया था। कस्टमर अपलाइन कंपनी, क्या बात है रेनू, कस्टमर अपलाइन कंपनी, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी आपको सिर्फ इसमें से बताना है सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, शॉपर, कस्टमर, मेंबर, एडवोकेट, रेविंग फैन, या प्रोस्पेक्ट। नंद कुमार सर बोल रहे कि प्रोस्पेक्ट, वी पवार बोल रहे ऑल, रेविंग फैन, या सब 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 बोल रहे हैं कि ऑल ऑल ऑल, मैक्सिमम लोग के मेंबर। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। सस्पेक्ट मतलब कौन? सस्पेक्ट मतलब वो इंसान जिसको कुछ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपके पास है। अभी लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकता। हम कोरोना को कोरोना चाचा बोलते हैं या कोरोना काका बोलते हैं, मराठी में हम बोलते हैं ना हमें बच्चों को, अरे बाहर मत जा, वहां पर कोरोना चाचा बैठे हुए हैं, तो बच्चा डर जाता है। एक बार था गब्बर आ जाएगा, बच्चा रोना मत नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब माँ बोलती है बेटा रो जा, सो जा वरना, रोना मत, सो जा वरना कोरोना आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि लोग डर रहे हैं, बाहर जाने से डर रहे हैं, बाहर कोरोना बैठा हुआ है और लोगों को पैसा चाहिए। उनका प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। जिन जिन को प्रॉब्लम है तो वो हो गए सस्पेक्ट और उनका सॉल्यूशन हमारे पास है। मतलब सस्पेक्ट मतलब ऐसा बंदा जिसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपके पास है। आज इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि घर में पैसा चाहिए लेकिन बाहर नहीं जा सकते। कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो घर में बैठे बैठे पैसा दे सके। तो आपके पास क्या है? लोगों के पास बंगला है, गाड़ी है, मम्मी है, पापा है, सब कुछ है। आपके पास क्या है? आपके पास ऑस्मोस है। तो सही बात है ना? ये डायलॉग रविंद्र सर लिख लीजिए, ये डायलॉग कल से बात करनी है। तेरे पास क्या है? लोग बोलेंगे मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है। आपको बोलना है मेरे पास ऑस्मोस है। ऑस्मोस के होते हुए मुझे किस चीज की जरूरत नहीं। जो पहले हम बोलते ना मेरे पास बंगला है, गाड़ी, पास, तेरे पास क्या है, तो बोलता था मेरे पास माँ है। अभी आपको बोलना है मेरे पास ऑस्मोस है। क्योंकि सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, हाँ मेरे पास ऑस्मोटेक है। यस, जिनका, जब लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो उनका प्रॉब्लम आपके पास है। लेकिन इससे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। मेरा भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं आपके सिस्टम से जुड़ा ही नहीं हूं तो पैसा आएगा कहां से? तो क्या होगा? आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अभी आपका बिजनेस तो ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं और मार्केटिंग भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पहले था ना, हेलो सर, मेरा मुझे आपके इस फ्रेंड ने नंबर दे दिया है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप कब फ्री रहेंगे? ऐसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है तो मार्केटिंग में ऑनलाइन होनी चाहिए। जब और ये सबसे बात, मुझे प्रॉब्लम है, मान लो कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पैसा कमाना है। अगर मुझे मौसम ही मालूम नहीं है तो मेरा आपको क्या फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। तो मुझे क्या होना चाहिए? आपका कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए। जब आपका एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखता है तो मैं आपको कॉल करूंगा, हेलो सर, हेलो रविंद्र सर, हेलो प्रकाश सर, मैंने आपका एक एडवर्टाइजमेंट देख लिया है, उसमें आपने बताया है कि घर बैठे आप हर दिन का कुछ 3,000 कमा सकते हैं, तो ये क्या बात है? क्या हो गया? तो मैं बन गया प्रोस्पेक्ट।
ध्यान से सुनिए, आपको पैसा कैसे मिलता है। मैं सस्पेक्ट हूं क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्यूशन है। आपका एडवर्टाइजमेंट मैंने देख लिया, मैंने आपको कॉल कर दिया, तो मैं बन गया प्रॉस्पेक्ट। अभी आप वहां से बता रहे हैं, सर जी डोंट वरी, मैं आपको हेल्प करूंगा, मेरे पास ऑस्मोस है, ऑस्मोस में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। आपने कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपका जो 1200 का जो कुछ प्लान है, 1180 रुपए का, वो ले लिया, तो मैं बन गया शॉपर। तो सबसे पहले आपको पैसा कौन देता है? शॉपर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बात खेलने लगा, खेलने लगा, खेलने लगा। वहां पर मुझे 20 रुपए 20 रुपए मिलने लगे, मिलने लगे, मिलने लगे। उसके बाद मैंने क्या किया, अरे ये पैसा तो मुझे भी मिल रहा है। मेरी वाइफ भी हमेशा मोबाइल के ऊपर रहती है, तो मैं क्या करता हूं, उसका भी एक लॉग इन कर देता हूं। सेकेंड टाइम मैं आपके पास आता हूं तो मैं बनता हूं कस्टमर, और मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत पैसा आ रहा है, चलो पूरे फैमिली को उसके जुड़वा लेता हूं, तो मैं बनता हूं मेंबर। लेकिन एक को पैसा आता है तो दूसरे को भी आना चाहिए, तीसरे को भी आना चाहिए। उसके लिए आपके पास लगता है सिस्टम। देखो, पहले लगा मार्केटिंग, मेरे पास ऑस्मोस का कुछ एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए। उसके बाद जब मैंने आपसे बात की तो कन्वर्जन शुरू हो गया। और दोस्तों, कन्वर्जन एक जगह पर नहीं होता, कन्वर्जन सेल्स पर्सन के ऊपर भी रहता है, कन्वर्जन कंपनी के ऊपर भी रहता है, कन्वर्जन आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी रहता है। तीनों जगह पर काम करना पड़ता है, तीनों जगह की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद रहता है सिस्टम, जो ऑस्मोस ने आपको दी है। बच्चा भी कमा रहा है, पप्पा भी कमा रहे हैं, मम्मी भी कमा रही है, दादी भी कमा रही है, दादा भी कमा रहे हैं, बेटा भी कमा रहे हैं, बेटी भी कमा रही है। अब लोग पूछते हैं, अरे तू तो घर में बैठे बैठे ऐसा ऐश क्यों कर रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो लोग बोल रहे हैं, जा जरा ऑस्मोस की साइट को चेक कर, मैं तुझे एक लिंक भेज देता हूं, चल ज्वाइन हो जा। एडवोकेट बन गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको पूछा जाता है ना क्या करना है, तो बोलते हैं, देख, कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब उसको कन्वर्ट करना है मुकुंद सर, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में। कन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशन। आपकी बात सुनने के बाद वो शॉपर बन जाता है। और रेविंग फैन ये होता है कि जिसको हम भक्त बोलते हैं, उसको अंधभक्त भी बोल सकते हैं। वो आपके लिए मरने को भी तैयार रहता है, आपका डाउनलाइन आपके लिए मरने को भी तैयार रहता है। ऑस्मोस के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनना चाहता। अगर किसी ने किसी जगह पर उसने अगर सुन लिया कि कोई ऑस्मोस की बात करे, कुछ तो है ऑस्मोस, तो वहां जाएगा, वो बोलेगा आपको क्या चाहिए ऑस्मोस के बारे में, मैं बताऊंगा, ऑस्मोस बहुत अच्छा है, ऑस्मोस ये है, ऑस्मोस वो है, आपको आईडी चाहिए, देखो मेरा मोबाइल यूज करो, आपके पास पैसा नहीं ना, मैं पैसा डाल देता हूँ, लेकिन आप ऑस्मोस का आईडी लीजिए, मुझे मालूम है 2 दिन में आप पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद मुझे वापस दे दे। रेविंग फैन बन गया। वो सिर्फ इतना ही जानता है कि ऑस्मोस अच्छा है, और वो ऑस्मोस के खिलाफ एक बात भी सुनना नहीं चाहता, रेविंग फैन बन जाता है। अभी ऑस्मोस का मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, रविंद्र मते सर और प्रकाश धायर सर, उन्होंने मुझे बोल दिया कि हमारी टीम को ट्रेनिंग देना है। और एक बात सुन लो, मैं कभी भी अगर कोई कंपनी मुझे बुलाती है तो मैं कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता, क्योंकि कंपनी उनके प्रॉफिट के लिए बुलाती है। लेकिन जब टीम बुलाती है या टीम लीडर बुलाते हैं, तो वो लोगों के प्रॉफिट के लिए बुलाते हैं। इसलिए जब टीम बुलाती है तब मैं जाता हूं, लेकिन कंपनी बुलाती है तो मैं नहीं जाता। और जब भी कंपनी बुलाती है और कंपनी बोलती है कि मेरी कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, मैं नहीं करता। लेकिन जब टीम बुलाती है, टीम लीडर बुलाते हैं, तो क्यों बुलाते हैं? उन्होंने रिजल्ट लिया है। और यहाँ पर तो ये दोनों लोग हैं ना, प्रकाश सर, रविंद्र सर, उन लोगों को मैंने स्पेशली ट्रेन किया है। उन लोगों ने पैसा कमाया है, तो वो चाहते हैं कि मेरे जो डाउनलाइन है वो भी उन्हीं की तरह पैसा कमाए। क्योंकि बाकी की कंपनियां सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच के लिए पैसा देती है, मोटिवेशन 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 मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन। लेकिन यहाँ पर हम लोग आनंदी परिवार फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ टेक्निक के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं अभी भी यहाँ पर टेक्निक के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको ये मोटिवेशन नहीं दिया, आपको अपनी अगली पीढ़ी के लिए इतना पैसा कमाना है, आपको अगली पूरे जिंदगी के लिए पैसा नहीं कमाना है। मैं बोल रहा हूं आपको क्यों कमाना है, क्योंकि आज महीने का 1 लाख खर्चा आपको होने वाला है, तो उससे 4 गुना आपको कमाना है। ये फैक्ट से। ये टीम लीडर क्यों बुलाते हैं? उनको लगता है कि मेरी डाउनलाइन है, उनके घर में हर महीने का 4 लाख या हर दिन का 1 लाख जाना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और यहाँ पर देख रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेजेंट ली थी। यहाँ पर कौन कौन कहाँ से आए, जो लोग बाद में जुड़े हुए उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपके सिटी का नाम
कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है तो डाल दीजिए, आपका प्रेजेंट यहाँ पर हो जाएगा। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका सिटी का नाम, तीनों चीज यहाँ पर आनी चाहिए। यस, तो रेविंग फैन बन जाता है और ये रेविंग फैन ही आपको अमीर बनाते हैं। अब रेविंग फैन मैंने बोला भक्त, भक्त कैसे बना जाते हैं? तो रामदेव बाबा को आप ही देख लीजिए, रामदेव बाबा ने आपको क्या बताया था? सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जैसे कि पहले हम सांस लेते ही नहीं थे, लेकिन हमको सांस लीजिए, सांस छोड़िए ऐसा बोलते 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 उसने पतंजलि खड़ी कर दी, 20,000 करोड़ की पतंजलि। आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला, आपको सिर्फ वो दंतकांति लेते हो, ब्रश करते हो हर सुबह सुबह, हर दिन चढ़ रहा है दंतकांति लेके। रामदेव बाबा अकेला अमीर बन गया, लेकिन ये जो ऑस्मोस है उसने क्या किया? आप लोगों को अमीर होने का चांस दे दिया। तो आपको रेविंग फैन बना है ऑस्मोस के। तो क्या होता है कि ये लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ऑस्मोस 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 ऑस्मोस, उससे आपको भी पैसा मिलेगा, आपके डाउनलोड को भी पैसा मिलेगा, आपके अपलोड को भी पैसा मिलेगा। तो बिजनेस ऐसे बढ़ता है और उसमें चार ही चीजें होते हैं: मार्केटिंग, कन्वर्जन, सिस्टम और एक्सपांशन। मार्केटिंग, कन्वर्जन, सिस्टम, एक्सपांशन। मार्केटिंग, कन्वर्जन, सिस्टम और एक्सपांशन, यही चार चीजें होती है जिससे बिजनेस बढ़ता है। लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए, और यही सब चीजें समझाने के लिए प्रकाश सर और रविंद्र सर, इन दोनों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं स्पेशली इनका थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और सभी ऑस्मोस की टीम है जो आप सभी अपने, या वॉइस नहीं आ रहा है मेरे यहाँ से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मे भी आपके यहाँ पर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा, बाकी लोगों को ठीक तरह से सुनाई दे रहा है। तो रेनू राठौर सर, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। तो इन दोनों को, ये दोनों नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर आप ऑस्मोस में काम करते हैं और ये दोनों नंबर आपके पास नहीं है, तो मान लो कि आगे जाने का रास्ता आपने खुद ब्लॉक कर दिया है। हाँ, तो ये दोनों नंबर आपके पास रखिए। अभी जो मैंने आपको बोला कि मार्केटिंग, कन्वर्जन, सिस्टम, एक्सपांशन, ये चार चीजें हैं, ये आपको करनी है। और ये चीजें करने के लिए आपके पास एक बिजनेस बूस्टर मशीन होना चाहिए। ये मशीन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस मशीन में ये 346 टेक्निक रहती है, आपको लीड लाने के लिए, लेकिन मतलब इंक्वायरी आने के लिए 75 टेक्निक रहती है, कन्वर्जन के लिए 83 टेक्निक रहती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बार बार आए इसलिए 68 टेक्निक रहती है, बास्केट साइज बढ़ाने के लिए, मतलब उसने एक ने खरीद लिया है, अभी उसका बच्चा भी खरीद लेगा, उसकी मम्मी भी खरीद लेगी, सब लोग ले रहे हैं 53 टेक्निक से। और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 67 टेक्निक रहती है हर बिजनेस में। ये सब टेक्निक्स अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको 346 टेक्निक्स पूरे हो जाएंगे। और ये टेक्निक आप अगर यूज करेंगे तो आप जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं, जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निक मालूम है, या आपको कितने टेक्निक मालूम है? मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आप में आपको ये 346 टेक्निक्स में से कितने टेक्निक्स मालूम है जिसको लेके आप अगले 90 दिन में स्पीड से जाएंगे और हर दिन का 1 लाख रुपए कमाएंगे? कितने मालूम है आपको टेक्निक्स? जरा कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। चलो, कितने टेक्निक्स मालूम है आपको? लीड जनरेशन के कितने टेक्निक्स मालूम है? आप अभी क्या कर रहे हैं, आपका सीनियर आ रहा है और सीनियर बता रहा है कि चलो ये मैसेज है वो फॉरवर्ड कर दो, ये मैसेज है फॉरवर्ड कर दो, आप सिर्फ उतना ही कर रहे हैं। 75 टेक्निक्स है। अगर आपको अगले 90 दिन में वो कमाना है पैसा, तो आपको ये सब टेक्निक यूज करने हैं। चलो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए 346 टेक्निक में से कितने टेक्निक आपको मालूम है। अगर मालूम भी रहेगी तो पुराने टेक्निक्स मालूम है। या विजय सर बोले सर आई एम न्यू, या तो आपको मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं है आपको। चलो बाकी लोगों को कितने मालूम है? कुछ तो लिखिए, 0 मालूम है, 1 मालूम है, 2 मालूम है, 5 मालूम है, 10 मालूम, कुछ तो रहेगा ना। अगर मालूम ही नहीं है तो आप वो 90 दिन में 1 लाख का मकाम हासिल नहीं कर सकते। यस, कितने लोग हैं मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में। चलो, कितने टेक्निक्स मालूम है? हाँ, कोमल बोल रहे 0, मुकुंद वेरी फ्यू। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ अपने अपलाइन जो मैसेज दे रहे हो वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड भी कहां पर करना है ये भी मालूम होना चाहिए। हम फॉरवर्ड कर रहे हैं ग्रुप में, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं फेसबुक के वो ग्रुप में जहां पर, और हम बहुत से ग्रुप ज्वाइन करते हैं फेसबुक के ऊपर, बहुत से ग्रुप, और वहां पर हम जाके पोस्ट करते हैं। अरे भाई, जिस ग्रुप में तुम हो उस ग्रुप में दिन में जितने लोग पोस्ट करते हैं उसमें से कितने पोस्ट तुम पढ़ते हो? एक भी नहीं। और तुम भी वहीं पर जाके पोस्ट कर रहे हो, तो आपका भी एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं देखेगा। आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हो। अरे ग्रुप में तो कोई देखता भी नहीं है।
तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे लोग आ जाएंगे? अगर ये बात आपके समझ में आ गई है और आप जब भी किसी बंदे से बात करते हैं तो आपको किस तरह से बात करते हैं, अगर आप मैसेज भी लिखते हैं तो मैसेज में कौन से सेंटेंस यूज करने चाहिए, कौन से सेंटेंस को आपको बोल्ड करना चाहिए, ये सब। हाँ, फेसबुक पे भी आप तन्वी, या फेसबुक पर भी आप फेसबुक पोस्ट आप डालते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ ठेंगा मिलता है। बहुत से लोग बोलते हैं वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो हमारे फ्रेंड लोग वहां पर पैसा नहीं जमा करते। वो बोलते हैं कि पहले तू बता, तुझे तू कितना कमाया है, पहले आपको पूछते हैं। और अगर आप नए हैं तो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो फेसबुक पोस्ट हम अपने वॉल पर से करते हैं तो उससे आपको पैसा नहीं मिलता, सिर्फ वो थंब मिलता है, ठेंगा हम उसको बोलते हैं, ठेंगा, क्योंकि वो लोग पैसा नहीं देते आपको। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको पैसा दे सकते। तो वही 346 टेक्निक आपको सीखनी चाहिए। और जब हम मार्केट में जाते हैं, ये कुछ 2-3 है जहां पर मैं कैलकुलेशन बताता हूं, लेकिन आज यहां पर नहीं बताऊंगा, जिससे आप बिजनेस बढ़ता है। तो आपको वो टेक्निक्स मालूम होने चाहिए। तो वो टेक्निक्स के लिए आपको सीखना चाहिए। और किस तरह से आप सीख सकते हैं, तो आपको मार्केट में जाना होगा, कुछ ट्रेनर रहेंगे, वो ट्रेनर आपको बोलेंगे कि मैं आपको सिखाऊंगा, उसका 10 लाख या 20 लाख आपको देना पड़ेगा और आप सीखेंगे। देखो, बहुत से ट्रेनर हैं जो मार्केट में सिखाते हैं। आपकी कंपनी भी किसी ट्रेनर को हायर करती है, उसको पैसा देती है और सिखाती है। आनंदी परिवार फाउंडेशन जो महाराष्ट्र में पुणे में काम कर रहा है, अभी ये काम पूरे इंडिया में फैल रहा है। हम ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप पहले सीखो। देखो बाकी के लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने शायद ये भी यहाँ से गया, यस लर्न। बहुत से लोग बोलते हैं आपको, आपके अपलाइन भी बोलती है लर्न, इसमें पहला यल है, पहले लर्न करो फिर उसके बाद अर्न करो। लर्न करो, अर्न करो, लेकिन लर्न करने के लिए ट्रेनर जो है हमारे से बहुत पैसा लेता है, 10 लाख 20 लाख लेता है, मान लो 1 लाख भी लेता होगा, लेकिन वो पहले पैसा लेता है, उसके बाद लर्निंग होती है, उसके बाद अर्निंग होती है। हम आनंदी परिवार फाउंडेशन जो काम करते हैं वहां पर एक ही सिस्टम है, पहले लर्न करो, फिर अर्न करो और उसके बाद पे करो। बाकी लोग बोलते हैं पहले पे करो, फिर लर्न करो और अर्न करो। मैं बोलता हूं पहले लर्न करो, पहले सीखो, पैसा कमाओ, और उसके बाद जो हमारा फाउंडेशन है उसको आप डोनेट कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में या आपके ऑस्मोस में आगे जाके हर दिन का 1 लाख कमाना चाहते हैं या हर महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं? आपका जो भी टारगेट रहेगा और उसके लिए सीखना चाहते हैं, आप कितने लोग इंटरेस्टेड है जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, या सिर्फ यस लिख सकते हैं, वही यस। चलो देख रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स, कितने लोग हैं। एकमात्र आनंदी परिवार फाउंडेशन है पूरे इंडिया में जो ये बात बोलता है आप पहले सीखो, पैसा कमाओ, उसके बाद आपका भी समाज के प्रति कुछ देना है, आप समाज को दे दीजिए, क्योंकि आप जो भी पैसा देंगे उसमें से जो पैसा आएगा उसी पैसे को खर्च करके हम आगे वाले पीढ़ी को सिखाने जा रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिनको सीखना है, आगे जाना है, और इसी बेस पर हम आनंदी परिवार फाउंडेशन चलाते हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा बोलते हैं किला गया तो कोई बात नहीं है, हमारा मामला बचना चाहिए। अगर लोग जिंदा रहते तो हम किला कभी भी ले सकते हैं। तो इसी इसी चीज को सामने लेते हुए हम ये चाहते हैं कि पैसा कभी भी आ सकता है, पहले हमारे लोग खड़े होने चाहिए, पहले इन लोगों के पास पैसा आना चाहिए। अगर ये लोग जिंदा रह गए तो वो पैसा कभी भी दे सकते हैं। और इसी चीज को सामने रखते हुए आनंदी परिवार फाउंडेशन काम करता है। हम हमेशा इसी चीज पर काम करते हैं कि अभी पहले आप सीखो, पैसा कमाओ और उसके बाद फाउंडेशन को दे दो। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो पैसा कमाना है, लेकिन आपको देना कितना है, देना कितना है? मान लो कि आपने हर महीने का 1 लाख कमाना शुरू कर दिया, 1 लाख कमाना हर महीने का शुरू कर दिया, तो आप उसमें से फाउंडेशन को कितना देंगे? चलो मैं भी देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग दिलदार हैं। ये जो हमारा सोशल वर्क चल रहा है, और मुझे कुछ डोनेशन नहीं चाहिए, मैं सीधा बात कर रहा हूं। हम आनंदी परिवार फाउंडेशन को किसी के पास CSR फंडिंग के लिए नहीं जाते या किसी के पास से डोनेशन भी नहीं लेते। हम बोलते हैं हम आपको नॉलेज देंगे, आप पैसा कमाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ, उसके बाद हमारा फीस मान लो, फीस बोल के आपको देना है वो दे दो। या दो चलो, ऋतिक कुमार बोल रहे कि 10 के 10,000 दे देंगे, अजय बोल रहे कि अरविंद चलक 10,000, बोइटे बोल रहे कि 25,000। दोस्तों हम दो चीजें आपके सामने रखते हैं। पहली चीज, जितना भी आप कमाएंगे उसमें से 5% हमें दे दीजिए हर महीने का।
और दूसरी बात, अगर उतना भी ज्यादा लगता है तो 1 लाख अगर आप हर महीने का कमाते हैं ना, तो उसमें से 1,000 तो आप दे सकते हैं ना, 1,000। क्योंकि उसके बाद तो लाइफ टाइम तक आपको 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यस मैं बोल रहा हूँ ऋतिक कुमार सर, कमाने के बाद ही देना है। पहले कमाओ, उसके बाद दे दो। कितने लोग तैयार है? चलो, कुछ बोल रहे हैं 5,000, कुछ 10,000, कुछ 40,000। यस, तन्वी सूर्यवंशी बोल रहे कि 40,000 दे देंगे। मैं तो बोल रहा हूं, हम जो छोटे छोटे व्यापारी को पढ़ाते हैं ना, उनको बोलते हैं कि उनकी जितना भी टर्नओवर है उसके 5% हमें दे दो अगले 3 साल तक। मैं आपको बोलूंगा अगले 5 साल तक हर महीने का आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 5% दे दो। अगर आपको लगता है कि बहुत अमाउंट बड़ी है, 5,000 से जाएंगे तो महीने का 60, साल का 60,000, और 5 साल का कितना होता है आपको मालूम है? तो मैं बोलता हूं इतना भी देने की जरूरत नहीं है। 5 साल, 5 साल आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से 1% तो दे सकते हैं। मतलब महीने का 1 लाख कमाते हैं तो उसमें से 1,000 तो दे सकते हैं। तो पहले कमाओ आप। और सही, एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लाइफ में आपने यूज किया और फिर भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो आनंदी परिवार फाउंडेशन, इन कैमरा में बात कर रहा हूं आपको, जितना पैसा आपने दिया है हमें उतना पैसा आप वापस ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो मैंने बताया है वो चीज का यूज करना है, वो टेक्निक्स को यूज करना है। हाँ, मुकुंद सर बोले देने से ज्यादा है या देने से ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पहले देने के लिए आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके पास वो पैसा आए, उस पैसे को आप एंजॉय करें। उसमें से 1%, 1 लाख भी आप महीने का कमाते हैं तो 1,000 तो आपको देना चाहिए। हमारा जो फाउंडेशन है, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए। ये 1,000 क्या है, जो मैंने आपको सिखाया है उसके गुरु दक्षिणा रहेगा, जो फाउंडेशन के लिए जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे बारे में बताया, मैं डॉक्टर कुमार गायकवाड़, और मैंने रिटायरमेंट ले ली है। अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ सोशल वर्क कर रहा हूँ। जितने भी छोटे छोटे व्यापारी है जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान न होने की वजह से, वो टेक्निक्स मालूम नहीं, इसकी वजह से उनका बहुत लॉस हो रहा है। नेटवर्क मार्केट में लोग आते हैं और एक सपनों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर काम नहीं करते तो लॉस में चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये फैक्ट्स आपके सामने आ जाए और आप रियलिटी में काम करें। जो टेक्निक्स 346 टेक्निक मैंने जो आपको बताए हैं उसका अच्छे से आप इस्तेमाल कर सके और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो मैं आपके साथ हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक ऑफर मैंने आपको दे दी है। आप जितना भी कमाते हैं या तो उसका 5% मुझे दे दीजिए, या आप जितना कमाते हैं, 1 लाख भी कमाते हैं तो सिर्फ 1,000 भी दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो अच्छा आप कर सकते हैं। पहले हम 5,000 लेते थे, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी है, इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ एक फिक्स अमाउंट। हाँ, कि ट्रेनिंग अगले संडे से शुरू होगी। कब होगी ये भी मैं बताऊंगा। ट्रेनिंग रहती है एवरी संडे सुबह 8 से 10 बजे तक। जो भी मैं आपको सिखाऊंगा आपको 8 दिन तक उसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, आपके साथ एक को ट्रेनर हमेशा रहेगा। मंजूषा मैम हमारे को ट्रेनर है, 2-3 लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे। आपको जो भी सिखाया जाएगा 1 साल का पूरा प्रोग्राम रहेगा। उससे पहले 2 महीने, सबसे पहले 2 महीने हर संडे आपको सुबह 8 से 10 बजे तक हम ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद हर महीने में रहेगा। उस 2 महीने में सब कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, यस, हाँ रविंद्र सर, आपका एक मैसेज आया है कि पिछले बार आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो रवि सर ने बोला है कि इस संडे को नहीं करेंगे, अगले संडे मतलब आने वाला जो संडे रहेगा 12 तारीख को, कुछ 12 तारीख को, 13 तारीख को, 13 तारीख को जो है उस दिन से शुरू हो जाएगा। यस, रवि सर ने हमें खुद बताया है। टाइम सर थोड़ा चेंज कीजिए, सुमित सक्सेना सर बोल रहे हैं कि टाइम थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि सर जी संडे के दिन बहुत से लोग सोए हुए रहते हैं और मैं चाहता हूं कि उसी टाइम का आप सदुपयोग करें। सुबह, सॉरी संडे का टाइम चेंज हो, सॉरी मैंने बात करते समय सुबह 7 से 9 बजे तक बोला था संडे के दिन, एवरे संडे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच है। या सॉरी, मैं यहाँ पर बोलना भूल गया, क्योंकि मेरा दूसरा एक बैच रहता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस रहता है, उसका सुबह रहता है, और शाम का जो टाइम है 8 से 10 बजे का संडे के दिन का, क्योंकि इस टाइम में आपका सब काम खत्म हो जाता है, तभी हम सीखेंगे शाम के 8 से 10 बजे तक। तो
जिन जिन को लगता है कि इसमें प्रोफेसर प्रकाश सर बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे रखो सर। सर आप दिन भर काम करते हैं, हम लोग सुबह काम करते हैं, तो 5 बजे का नहीं हो सकता। 8 से 10 बजे तक का जो है सब काम खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद आप फ्री में रहते हैं तो उस टाइम आप कर सकते हैं। और 10 का अगर ज्यादा देर तक भी हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं रहता। वहां हम लोग अपने घर बैठे बैठे, यस, 3 महिन्यातले काय बोलले ते, 3 महिन्यातले 12 दिवस चालत असेल तर या रविवारी सुरू करा। याच रविवारी सुरू होणार आहे सर, प्रवीण सर, येणाऱ्या रविवारी सुरू होणार आहे। या रविवारपासून हा कोर्स सुरू होणार आहे। या सुमित सक्सेना जी, हाँ, उन्होंने लिखा है, शायद आप अकेले किनको बोला है, इस जिन्होंने सुबह 5 बजे बोला है उनके लिए, तो ये टाइम सही है। तो मैं सबसे यही बात करूंगा कि जिन जिन को आना चाहिए, हाँ, हिंदी में ये सेशन रहेगा, हिंदी में रहेगा। या तो 8 PM to 10 PM हर संडे के दिन रहेगा। हर संडे के दिन आपको जो उस टाइम जो सिखाया जाएगा उसको एप्लीकेशन करना। और एक और चीज बताने जा रहा हूं, जब आपका 3 महीने के बाद एक इनकम सेट हो जाएगा तो वो पैसा आपको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो आप खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो सब आप खुद के बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एप्लीकेशन उसका कर सकते हैं। तो सभी को मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस जो आपको मैंने ऑफर दी है उसका फायदा लीजिए और आगे जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर सिर्फ मैं सिखाऊंगा इतना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, उसका एप्लीकेशन आपको करना है। डेली रिपोर्ट आपको एक मेल पर भेजना है कि आप दिन में कितना किया, उसमें क्या रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आते नहीं तो क्यों नहीं आते हैं, और उसको चेक किया जाएगा। उसको मेल के ऊपर रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन भी रहेगा तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारे को ट्रेनर हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि आपका जो ऑस्मोस का, इसके लिए अलग अलग बैच, हाँ, हमें कैसा पता चलेगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट हुए हैं। तो आर्यन किंग, आपको क्या करना है, आपके जो टीम लीडर है रविंद्र मते सर, उनसे बात करनी है। स्क्रीन के ऊपर मैंने बोल दिया है कि हम क्या करते हैं, एक तो आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 5% ले लेते हैं, लेकिन उसका एक एग्रीमेंट रहता है। और सेकंड चीज हमने बताई कि हमें आपसे 60,000 लेने हैं, वो भी 5 साल में, 5 साल तक, उसके बाद कुछ देने की जरूरत नहीं। आप महीने का 1 लाख कमाते तो सिर्फ 1,000 हमें दे दीजिए, लेकिन अगले 5 साल तक, क्योंकि आपको तो लाइफ टाइम मिलने वाला है। हमारा जो टोटल फीस रहेगा वो 60,000 रहेगा, जिसके लिए अदर ट्रेनर जो है वो कम से कम 10 लाख या 20 लाख लेते हैं। तो जिनको भी इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट होना है, वो अपने जो सीनियर है, आपके अपलाइन है रविंद्र मते सर, रविंद्र मते पाटिल, तो उनका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया है। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो सब आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ज्वाइन होना है, उनके थ्रू होना है। क्योंकि आनंदी परिवार फाउंडेशन एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। मेरा काम सिर्फ आपको ट्रेनिंग देना है। जो लोग वहां पर आएंगे, मान लो कि सुमित सक्सेना सर जी आ गए, तो उनके बाद मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन वो तो अलग टीम में, अलग अलग टीम के लोग हैं वहां पर। तो मैं बात करूंगा कि आप रविंद्र मते सर से बात कीजिए, वो आपको सब समझा देंगे कि किस तरह से आपको ज्वाइन होना है। और जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास आता है, उसके बाद आपको हर ट्रेनिंग का लिंक आता जाएगा। उसके बाद सब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि आप सभी को कांटेक्ट करना हमारे लिए, मतलब आनंदी परिवार फाउंडेशन को, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये सब आप ही की टीम ने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये सब आपकी टीम देखेंगी कि कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, किस किसका एडमिशन करना है। तो आपका जो 1,000 भी देना है, कुछ भी करना है, तो वहां पर रविंद्र मते सर का मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, उनको आप दे सकते हैं। ऊपर का जो नंबर है वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का है, और नीचे जो है उनका पर्सनल नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो नीचे नंबर दिया है 8847766552, उसी नंबर पर आपको कॉल करना है। क्योंकि ऊपर जो नंबर है 6655, उस नंबर पर कॉल रिसीव नहीं किए जाएंगे। नीचे वाला जो नंबर है उसी नंबर पर आपको कॉल करना है। जिन जिनको लगता है कि मुझे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना है, मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर बात की है, टेक्निक्स के ऊपर बात की है, वो लोग रविंद्र मते सर से बात कर सकते हैं। और प्रकाश सर ने यहाँ पर मैसेज भेजा है कि सबको मैसेज मिलेगा, सबको मैसेज मिलेगा। और जिनको आज के प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग चाहिए, वो भी रविंद्र मते सर से बात कर सकते हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसके लिंक उनको भेजूंगा, वहां से आपको मिल सकती है। क्योंकि
कई जगह पर अभी नेटवर्क इश्यू चल रही है, बारिश का टाइम है, तो कुछ लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, तो आप उस वीडियो में सुन सकते हैं। तो मेरा आई थिंक समय हो गया है, अभी हमें रुकना चाहिए। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यस प्रकाश सर, आप कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। यस प्रकाश सर। यस सर, थैंक यू। आप सभी से गुजारिश है कि बहुत सीरियसली इस बात को लो। हमारे पास बहुत कम समय है और मुझे पूरा भरोसा है कि गायकवाड़ सर हमको जो सिखाएंगे उससे हम अपना टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि उनकी एक एक बात इस प्रकार से हमारा रास्ता आसान करेगी कि हम बहुत आसानी से अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो सभी लोग इसको बहुत सीरियसली लें। इसके बाद आपको फ्री सेशन बिल्कुल नहीं होगा। जो पेड होंगे, जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए इस ट्रेनिंग का और पैसा भी कमाना है, उनका अगला सेशन हम रखने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपने एक बार याद करके दे दी कि ये सब कोर्स होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्रैक्टिकल एमबीए का सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। प्रैक्टिकल एमबीए तो कॉलेज से मिलता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एमबीए है जो हमारे आनंदी परिवार फाउंडेशन की तरफ से आपको मिलता है कि आपने प्रैक्टिकली इस नॉलेज का यूज किया है और आपने वो पैसा कमाया है। क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग एमबीए तो करते हैं लेकिन बाद में जॉब ढूंढने के लिए दौड़ने के पीछे चलते हैं और हमेशा देखते हैं कि कहाँ पर जॉब है, कहाँ पर जॉब है। लेकिन आनंदी परिवार फाउंडेशन हमेशा यही बोलती है कि हमें जॉब वाले बंदे नहीं तैयार करने हैं, हमें बिजनेसमैन तैयार करने हैं, बिजनेस वुमन तैयार करने हैं। तो जो भी आपको नॉलेज दिया जाएगा वो आपको आपके सिस्टम में यूज करना है, आपको अमीर बनना है, आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, और उसके जैसे ही कोर्स खत्म होता है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सभी लोग आ गए यहाँ पर। सर ने, रविंद्र सर, प्रकाश सर ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और सभी आप लोग यहाँ पर आ गए, आपने 2 घंटे तक ये सुना, तो सभी लोगों के अगली लाइफ के लिए, आने वाले जीवन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर मैं समय लेता हूँ, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो थैंक यू और ऑल द बेस्ट। अगले 2-3 मिनट तक अपना कमेंट बॉक्स शुरू रहेगा, जिसको कुछ भी कमेंट करनी है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।